नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं हरीश बाना और आप है फिलहाल परिज्ञान क्लासेज के डिजिटल शैक्षणिक मंच पर। वक्त हो चुका राजस्थान जिला दर्शन का और आज हम राजस्थान के जिस जिले का दर्शन करने जा रहे हैं वो जिला है RJ24 और RJ24 जिसे कहते हैं साहब देवों की नगरी या भी राजस्थान की देवनगरी कह सकते हो, जिसका प्राचीन नाम चंद्रावती के नाम से भी ले सकते हो। तो राजस्थान की चंद्रावती, राजस्थान की देवनगरी, हम बात करेंगे साहब राजस्थान के सिरोही जिला दर्शन की। दर्शन भी अपन यही रहते हुए करेंगे। मित्रों, इस सिरोही का दृश्य जैसा कि आप लोग भली भांति समझते हैं कि जब मानसून आता है ना, तो मानसून के आने के साथ ही साथ बहुत ज्यादा बारिश, बरसात का मौसम, बड़ा ही सुहावना मौसम और बड़ा ही प्राकृतिक नजारा कहाँ का हो जाता है साहब सिरोही का। तो ये सिरोही का लेटेस्ट लिया हुआ फोटो है, देख सकते हो साहब। दूर दूर तक आपको धुंध नजर आ रही है। अभी धुंध किसी ध्यान रखना धुएं की नहीं है, धुंध है साहब आपके इन बादलों की धुंध है। तो बादलों में छिपा हुआ सिरोही, और सिरोही का शुभंकर माना जाता है जंगली मुर्गी। वैसे आपको ध्यान होना चाहिए, समूचे राजस्थान में जंगली मुर्गे हैं सिरोही के, माउंट आबू के, लेकिन शुभंकर की बात पूछे ना तो ऑप्शन में मुर्गा भी आएगा। उसमें ध्यान रखना मुर्गा नहीं बल्कि मुर्गी है शुभंकर, है ना। तो मित्रों, आपके सिरोही और सिरोही का शुभंकर पूछे तो क्या बताओगे आप? जंगली मुर्गी। और आप भली बात समझते हैं कि साहब समूचे राजस्थान में जंगली मुर्गे सर्वाधिक है सिरोही के माउंट आबू में। अब देखते हैं साहब सिरोही की भौगोलिक स्थिति। तो मित्रों, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। ये तो ऐसा आपके राजस्थान की अक्षांश और देशांतरी स्थिति। बात करें सिरोही की तो सिरोही आपके आ जाएगा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम। अब देखना साहब, सिरोही की सीमा लगती है, राज्य बताओगे साहब गुजरात, यानी राज्य कौन सा बताओगे? गुजरात से सीमा लग रही है। और साथ ही साथ इधर देखें तो सिरोही में ध्यान रखना, इधर तो आ जाएगा एक तो जिला जालोर, दूसरा आ जाएगा साहब कौन सा? पाली, तीसरा आ जाएगा साहब आपके कौन सा? उदयपुर। यानी जिले तो कितने हैं? 3 और अंतर्राज्यीय सीमा 1। तो एक तो है अंतर्राज्यीय सीमा और 3 बताओगे साहब जिलों की सीमा। फिर से बता रहे, ऊपर है जालोर, इधर है पाली, इधर है उदयपुर। और इस क्षेत्र को ध्यान रखना, किसी जमाने में देवड़ावटी भी कहा जाता था। इस प्रदेश को कहीं कहीं गोडवाड़ा प्रदेश भी कहा जाता था। तो गोडवाड़ा की कुछ एक पहाड़ियां है ना, जो पाली से निकलते हुए जा कहां तक पहुंचेगी साहब? सिरोही तक। तो मित्रों, इसे गोडवाड़ा प्रदेश कहते, इसे देवड़ावाटी प्रदेश कहते, है ना। और देवड़ावाटी की बोली भी कौन सी वटी है? देवड़ावाटी है। आपको पता लग जाएगा साहब, आज की क्लास कुछ विशेष भी है। तो मित्रों, ये तो सिरोही की स्थिति होगी साहब जिले और राज्य को लेकर। अब बात करूं मैं सिरोही के इतिहास की ना, तो प्यारे परीक्षार्थियों, वास्तव में देखना सिरोही नाम का पहले कोई नगर था ही नहीं साहब। प्राचीन जमाने में एक राज्य, एक रियासत थी मित्रों, उसका नाम था चंद्रावती। अब कहानी क्या, बड़े गौर से सुनना, फिर से कह रहा हूं मैं। हम जब किसी जिले का दर्शन, जब किसी जिला दर्शन बारे में पढ़ते हैं ना, उस जिला दर्शन के पढ़ने के साथ ही साथ उस जिले के इतिहास के बारे में भी हम चर्चा भी करते हैं। चर्चा क्यों? कैसा भी आपको बताना बहुत आवश्यक है कि वर्तमान आप जिस जिले को देख रहे हो ना, वास्तव में उस जिले का पहले अस्तित्व था या नहीं था, और अस्तित्व हुआ तो कब हुआ और किसके काल में हुआ, और इसे वास्तविक रूप देने वाला कौन था, ये आपको ध्यान होना ही चाहिए। तो प्यारे परीक्षार्थियों, इस सिरोही का पहले ध्यान रखना प्राचीन नाम था चंद्रावती। कहानी क्या थी सुनो। इसी चंद्रावती और चंद्रावती में ध्यान रखना प्रारंभ में शासन करने वाले कौन थे मित्रों? परमार। कौन थे? परमार। और इन्हीं परमारों के बाद इस चंद्रावती में शासन क्या करने वाले थे मित्रों? चौहान। कौन थे? और चौहानों की यहाँ पर शाखा राज करती थी मित्रों, देवड़ा शाखा। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि सिरोही में राज किन का था साहब? चौहानों का था। इन्हीं चौहानों को चामान भी कहा जाता है। और ये जो बता रहा हूं ना, परमार और चौहान, ये क्वेश्चन है, ये सवाल साहब हर दूसरी और तीसरी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। और फिलहाल ही पूछा था कि बताओ साहब, आबू प्रदेश, इसे आरबुद प्रदेश भी कह सकते हो, इसे चंद्रावती भी कह सकते हो। तो बताओ साहब, चंद्रावती में प्रारंभ में शासन किया तो करने वाले कौन? परमार थे। बाद में कौन है? चौहान है। चौहान कौन से थे? देवड़ा चौहान थे। और इन्हीं देवड़ा चौहानों में चौहानों का सबसे आदि पुरुष यहां पर माना जाता है मित्रों लुम्बा।
बड़े गौर से सुनना साहब, लुम्बा चौहान ने 1311 ईस्वी में कहते हैं साहब अपने चौहान वंश की क्या की थी स्थापना, क्या की थी स्थापना। तो ध्यान रखना सिरोही में चौहानों को बसाने वाला कौन सा चौहान था, लुम्बा चौहान था। अब कहते हैं साहब इसी लुम्बा चौहान ने पहली बार साम्राज्य बनाया था चंद्रावती को। और ध्यान रखना इनकी प्राचीन जो राजधानी थी ना, वो राजधानी थी मित्रों आरबुद प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, और आरबुद प्रदेश का तो दूसरा नाम है आबू, यानी राज्य का नाम चंद्रावती है और राजधानी का नाम क्या था, आबू था। समय और आगे बढ़ा, इन्हीं लुम्बा का एक वंश जो था मित्रों नाम था, याद कीजिए आगे जग रहेगा शिव सिंह। कौन सिंह है, वैसे शिव सिंह से पहले की कहानी और देख लेते हैं। इन्हीं का वंश शासक था सासमल। कौन सा मल था, और उसी सासमल ने 1425 ईस्वी में एक नगर को बसाया और उसी नगर का तो वर्तमान नाम है मित्रों सिरोही। वर्तमान नाम क्या बताओगे, सिरोही। तो सिंपल सी कहानी ये है कि सिरोही की स्थापना हुई थी मित्रों 1425 ईस्वी में, स्थापना हुई थी 1425 ईस्वी में। और 1425 से पहले इस प्रदेश, इस राज्य का नाम था मित्रों चंद्रावती और राज्य की राजधानी थी आरबुद प्रदेश, और आरबुद प्रदेश का तो दूसरा नाम है आबू। और वास्तविकता यही है मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, इस पूरे सिरोही को ध्यान रखना आरबुद प्रदेश यानी आबू बोले तो माउंट आबू के पीछे ही पहचाना जाता है। जितनी चर्चा आप लोग सिरोही की नहीं करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा चर्चा किसकी होती है, माउंट आबू में। इतिहास गवाह है समूचे राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा, माउंट आबू है। इतिहास गवाह है कि समूचे उत्तर भारत का बहुत बड़ा दर्शनीय स्थल माना जाता कौन सा, माउंट आबू माना जाता है। और विशेषकर राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ स्थल कौन सा, माउंट आबू है। और माउंट आबू वो स्थान है साहब जो राजस्थान का सबसे आदर स्थान माना जाता है। तो हमारा तो ये मानना पूरे सिरोही की पहचान कौन से आबू के पीछे होती है, माउंट आबू के पीछे। कारण ये कि सिरोही से पहले बस चुका था मित्रों आरबुद प्रदेश, बस चुका था आबू। तो प्यारे परीक्षार्थियों, तो मित्रों ये सिरोही का इतिहास है। तो सिरोही में प्रारंभ में शासन किया परमारों ने, बाद में आए कौन थे, देवड़ा चौहान आए थे। लेकिन परमारों के समय वैसे राज्य परमारों ने किया था, लेकिन ध्यान रखना परमारों के समय इस भाई आरबुद आबू पर ध्यान रखना शासन करने वाले कौन थे, चालुक्य। और चालुक्य का दूसरा नाम है मित्रों सोलंकी। क्या नाम बताओगे, आगे चर्चा करेंगे। आबू के देलवाड़ा में जितने भी जो जैन मंदिर बने हुए हैं ना, उन जैन मंदिरों के सर्वाधिक निर्माता ध्यान रखना सोलंकी तो है, यानी राज्य परमार कर रहे थे, लेकिन परमार किन के अधीन कर रहे थे, सोलंकियों के अधीन कर रहे थे। तो सिंपल सी कहानी ये भी है कि साहब इस सिरोही पर, इस आबू पर बोलबाला था गुजरात के सोलंकियों का, गुजरात के चालुक्यों का। लेकिन परमार और चालुक्यों को भगाने वाले कौन है, चौहान। और आखिर में चौहान शासक कौन था मित्रों, ध्यान रखना ये लुम्बा चौहान। और इसी लुम्बा का वंशज आगे जाकर शासक बना था शिव सिंह, याद आ रहा है। और शिव सिंह वही शासक है जिसने राजस्थान में अंतिम बार अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में अंतिम जो सहायक संधि हुई थी ना, वो भी मित्रों सिरोही के साथ ही हुई थी। और करने वाला कौन सा सिंह है, शिव सिंह है। तो मित्रों ये चंद्रावती सिरोही, सिरोही का इतिहास हो गया। लेकिन अब बात करते हैं वर्तमान सिरोही की ना। तो वर्तमान सिरोही की स्थिति ये है कि साहब 24 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 72 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 73 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो है राजस्थान के सिरोही की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। अब बात करें सिरोही के बड़े बड़े कस्बे कौन से, बड़े बड़े नगर कौन से। तो मित्रों ध्यान रखना इसी सिरोही के शुरुआत है, सिरोही के अंदर घुसने से पहले आएगा साहब आपका शिवगंज। अरे कौन सा गंज है, शिवगंज है। वैसे सुमेरपुर और शिवगंज में ज्यादा कोई गैप है ही नहीं। अगर वहां के कोई स्थानीय निवासी है ना, तो भली बात ही जानते हैं कि सुमेरपुर और शिवगंज दो बड़े बड़े कस्बे हैं, लेकिन दोनों कस्बों के बीच में मात्र एक नाला, एक नदी निकलती है। तो नदी के आर हो जाओगे तो आ जाएगा शिवगंज, और नदी के इस पार रहेगा कौन सा, सुमेरपुर। तो सुमेरपुर और ध्यान रखना शिवगंज जो है ना, दोनों नदी किनारे बसे हुए क्षेत्र है। तो सुमेरपुर आ जाता है पाली के अंदर और शिवगंज कहा जाता है, सिरोही के अंदर। और सिरोही की शुरुआती मित्रों ध्यान रखना शिवगंज से होती है। और वैसे आप जैसे सुमेरपुर पार करके शिवगंज पहुंचोगे ना, उसके बाद आपको वहां का क्लाइमेट, वहां का वातावरण देख के पता लग जाएगा कि साहब आप वास्तव में राजस्थान के शिमला में प्रवेश करने जा रहे हो। कारण क्या, वहीं से आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखने लग जाएगी, वहीं से आपको हरा भरा क्षेत्र दिखने लग जाएगा और आपको मन ही मन में अत्यंत खुशी होगी कि साहब वास्तव में अब हम राजस्थान के शिमला में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत शिवगंज से होती है, शिवगंज को पार करते आ जाएगा साहब सिरोही।
कौन सा है। और शिवगंज और सिरोही के बीच में ही आपके ध्यान रखना भोजन लंच या डिनर लेने के लिए बहुत बड़ा भोजनालय प्रसिद्ध हुआ। कभी नाम सुनो तो रामदेव भोजनालय, कभी गए होंगे आप लोग माउंट वगैरह घूमने घामने, तो ध्यान रखना वो इसी नेशनल हाईवे पर मिलेगा आपको, शिवगंज और सिरोही के बीच में भी। इसके आगे जाओ तो बड़ा इलाका कौन सा, रेवदर। रेवदर बाद ध्यान रखना सिरोही से निकलती कौन है, पिंडवाड़ा, और पिंडवाड़ा के सबसे अंत में आ जाएगा आबू रोड, और आबू के आगे जाकर सीमा लग जाएगी पालनपुर से। और पालनपुर कहां पर है मित्रों, गुजरात के अंदर है। तो प्यारी परीक्षार्थियों, यानी सिरोही की शुरुआत होती है इधर तो शिवगंज से, और इधर ध्यान रखना कौन से रोड तक है, आबू रोड तक। शिवगंज की सीमा लगती है सुमेरपुर से, और आबू की सीमा लगती है पालनपुर से, और पालनपुर कहां है, गुजरात के अंदर है मित्रों। इसी प्रकार यहाँ का कुल क्षेत्रफल की बात करें ना तो क्षेत्रफल है 5136 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। और यहाँ की कुल जनसंख्या पूछे ना तो 10,36,346 यहाँ की जनसंख्या है, और जनगणना हुई है साहब 2011 के मुताबिक। बात करें सिरोही की तो सिरोही के लिंगानुपात, और लिंगानुपात है मित्रों 940, 900 यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 940 महिलाएं हैं। यहाँ के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मित्रों 202 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है साहब सिरोही का। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, हाल ही में एक किसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था कि बताओ साहब राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के लगभग सिमिलर है, लगभग समानांतर है, तो बताना पड़ेगा सिरोही। कारण क्या, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना मित्रों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और उसी प्रकार सिरोही का कितना 202। तो राजस्थान जनसंख्या घनत्व से लगभग मिलने वाला मित्रों कौन सा है, आपके सिरोही का घनत्व। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसी प्रकार सिरोही की साक्षरता दर पूछी जाए तो साक्षरता दर है मित्रों 55 आप कैसे 55% 25%, 55.25% है। सिरोही की विधानसभा क्षेत्र पूछो तो 3 विधानसभा क्षेत्र है, और तहसील है कितनी मित्रों यहाँ की 5। वैसे सिरोही क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्यादा इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है और जैसा भी है ना बहुत सारे तो खनिज संसाधन है। और सबसे बड़ी बात यह कि साहब सिरोही ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सर्वाधिक आमदनी होती है साहब पर्यटकों से। राजस्थान का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है साहब सिरोही के अंदर, है ना, बिल्कुल। तो मित्रों ये तो स्थिति होगी साहब आपके 2011 की जनगणना मुताबिक। लिंगानुपात 940 है, घनत्व 202 है, और साक्षरता दर कितनी है 55.25%। और आगे चलते हैं, ये सिरोही में जैसे सिरोही को पार करोगे ना तो सिरोही का सबसे प्राचीन किला पूछो तो बताना मित्रों बसंतगढ़ का किला। प्राचीन कैसे, वैसे किला तो बहुत बाद बना था, लेकिन उससे पहले किले का निर्माण करवा चुके थे परमार। मित्रों इसी बसंतगढ़ का किला है ना, ये किला सिरोही के निकलती आपको एक क्षेत्र हमने थोड़ी देर पहले बताया था पिंडवाड़ा, कौन सा वाड़ा है तो पिंडवाड़ा में ये बना हुआ है। और इस किले का निर्माण किया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभ निर्माण का मैंने वर्तमान स्वरूप दिया। वैसे जैसा आप लोग देख पा रहे हो ना, यानी किला कोई दर्शनीय स्थल नहीं रहा है, बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है। कारण क्या, पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर अक्सर आपके चट्टानों के ढहने का भी खतरा रहता है। तो अक्सर कहते हैं साहब इसे ज्यादा नमी होने की वजह से ये किला लंबे समय तक नहीं टिक पाया। वैसे ध्यान रखना समूचे सिरोही में आप 2 किले पढ़ोगे बड़े बड़े, एक तो बसंतगढ़ है और दूसरा अचलगढ़ है, और दोनों ही किलों की स्थिति यह है कि साहब उन किलों की वर्तमान स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति हो चुकी है। वर्तमान यानी बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडर बने हुए हैं। खंडर बनने का कारण मैंने बता दिया, भाई आर्द्र क्षेत्र है, नमी बहुत ज्यादा है, तो कहते हैं साहब लंबे समय तक ये ठोस अवस्था में नहीं रह पाए थे। और इसी कुंभन बना था बसंतगढ़, जो वर्तमान केवल आपके भाई धरातल पर केवल ईंट पत्थर देख सकते हो। ये यहाँ अंदर एक छतरी बना रखी है, ये यहाँ पास में आपके शिलालेख है। और इसका एक ध्यान रखना, ये बसंतगढ़ किला जहाँ बना हुआ है ना, वहाँ यू टर्न में एक कहते हैं साहब पहाड़ी बनी हुई है, आप देख सकते हो, है ना, यू टर्न की पहाड़ी बनी हुई है। और ये यहाँ से रास्ता जाएगा बसंतगढ़ है, और ये यहाँ पर साहब एक बहुत बड़ा तालाब बना, जिसे कह सकते हो साहब अपनी भाषा बड़े गंदा सा तालाब है, छिछला सा पानी है, लेकिन जो भी है जैसा भी है जरूर है साहब। और इसी बसंतगढ़ किले के निकट, बसंतगढ़ किले के निकट आपको ध्यान होना चाहिए बसंतगढ़ शिलालेख भी है, बसंतगढ़ शिलालेख है। और आप चर्चा करते हैं साहब इस शिलालेख की रचना हुई थी 625 ईस्वी में, 600। और बसंतगढ़ शिलालेख वही है जिस पर प्रथम बार, बड़े गौर सुना, प्रथम बार नाम लिखा गया था मित्रों राजस्थान द्वितीय। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ साहब राजस्थान के किस शिलालेख में
प्रथम बार राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया, तो मित्रों ध्यान रखना बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया था, है ना। वहां पर नाम लिखा हुआ राजस्थान द्वितीय, और बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का, बसंतगढ़ का, और बसंतगढ़ कहाँ है मित्रों, सिरोही के अंदर है। और बसंतगढ़ पूछ बताना साहब पिंडवाड़ा, और पिंडवाड़ा कहाँ है, सिरोही में। रचना हुई थी 625 ईस्वी में। इसी बसंतगढ़ शिलालेख को देखो तो आगे जाकर आपको दिख जाएगी साहब एक सभ्यता कौन सी, चंद्रावती। कौन सी बती है, अब ये चंद्रावती सभ्यता है, आप यहाँ देख सकते हो साहब, ये बिल्कुल ये भी मतलब यहाँ पर खुदाई का कार्य भी वर्तमान चल रहा है। और इसी चंद्रावती में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि चंद्रावती 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी में परमार राजाओं की राजधानी थी। इस वंश में कहते हैं यशोपाल धारावर्ष प्रतापी शासक हुए थे। ये यहाँ शिलालेख में जो लिखा वही मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना। चंद्रावती में इस नगरी की बड़ी संख्या में शैव वैष्णव जैन मंदिर, वैष्णव एवं जैन मंदिर बने हुए हैं। राजप्रसादों का निर्माण हो रखा है। 1303 ईस्वी तक ये नगरी परमारों की थी, लेकिन तत्पश्चात यहाँ पर देवड़ा चौहानों का राज्य स्थापित हुआ। और कहते हैं साहब वर्ष 1406 ईस्वी में सिरोही राज्य की स्थापना होने पर ये इस पर कहते हैं साहब देवड़ा। वैसे ध्यान रखना 1405 ईस्वी में यहाँ पर पहली बार कहते हैं साहब आ चुके थे कौन, देवड़ा चौहान, लेकिन सिरोही को राजधानी और सिरोही को बसाया था 1425 में, और बसाने वाला कौन था, शिव सिंह। दिल्ली गुजरात मुख्य मार्ग पर स्थित है साहब, बहुत ही समर्थशाली था भाई। अंग्रेजों के कहते हैं साहब इस नगरी को आक्रांतों द्वारा अनेक बार लूटा भी गया था, मंदिर क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे, और आज ये खंडर अवस्था में। और स्थापत्य शैलियों भव्यता चित्रों सहित वर्णन 1922 ईस्वी में सुप्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक वेस्टर्न इंडिया में किया। कहने का तात्पर्य कि साहब इस चंद्रावती सभ्यता का उल्लेख पहली बार, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। और कर्नल जेम्स टॉड याद करो साहब जो मेवाड़ का पीए रहा हुआ था। मित्रों चंद्रावती ऐसा सभ्यता स्थल है जहां पर वर्तमान में कहते हैं साहब खुदाई का भी कार्य चल रहा है। अब तो खुदाई पूरी नहीं हुई है, आज भी खुदाई चल रही है साहब चंद्रावती के अंदर। अब चंद्रावती को देख दिया आप देखोगे सारणेश्वर मंदिर, ये मंदिर बना हुआ मित्रों सिरोही में। और सारणेश्वर मंदिर का ये तो मुख्य द्वार हो गया, दोनों तरफ हाथी है जो आपका स्वागत कर रहे हैं। और ये सारणेश्वर में कहते हैं साहब देवी का मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के सामने शिवलिंग भी बना हुआ है। मंदिर लगभग कहते हैं साहब 15वीं शताब्दी माना जाता है ना। और ये मंदिर कहते हैं साहब सारणेश्वर एक देवता का नाम है जो देवड़ा चौहानों के राजगुरु माने जाते थे, आराध्य देव माने जाते थे। और इसी के निकट तालाब बना जिसे कहते हैं दूधिया तालाब, है ना। और इसी दूधिया तालाब के निकट ही कहते हैं साहब देवड़ा चौहानों की छतरिया भी बनी हुई है। और यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी लेकर 10वीं तक है। याद करो साहब गणेश चतुर्थी, तो सारणेश्वर का कहते हैं साहब गणेश चतुर्थी को बहुत बड़ा क्या लगता है मेला। रेबारी जाति प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना ये जो मंदिर है ना, मंदिर कहते हैं साहब भाई देवड़ा चौहानों के राजकुल का मंदिर माना जाता था। अक्सर कहते हैं साहब देवड़ा चौहान यहाँ पर आते थे। सिरोही पूरा तो नहीं कह सकता, बल्कि लगभग आधा सिरोही है, वो तो कम से कम 50 बार मैंने खुद ने पर्सनली खंगाल रखा है, तो गलती होने का तो चांस बिल्कुल कम रहता है। लेकिन फिर भी अगर हो भी जाता है तो आप बता भी सकते हैं। तो ये सारणेश्वर का मंदिर, तो सारणेश्वर में महादेव जी का मंदिर बना है और ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है मित्रों। अब जैसे सारणेश्वर पार करते हो तो उसी सिरोही जिले में, उसी सिरोही जिले से पहले कैसे शिवगंज और सिरोही के बीच में ही एक मंदिर बना मित्रों, भूरिया बाबा का मंदिर। इन्हें कहते हैं गौतमेश्वर मंदिर है। और ये मंदिर बना मित्रों पोसालिया गांव में। कौन से गांव में? पोसालिया गांव में। और यहाँ पर एक झील भी निकलती मित्रों, पोसालिया झील है। कौन झील है? अब ये पोसालिया झील किनारे लगा हुआ साहब, पोसालिया झील किनारे बसा हुआ मित्रों मंदिर कौन सा? भूरिया बाबा का मंदिर है, गौतमेश्वर मंदिर है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। और ये मंदिर के अंदर आप भूरिया बाबा की मूर्ति भी देख सकते हैं। प्यारे परीक्षार्थियों, मैं फिर से कह रहा हूं, भूरिया बाबा का परिचय देते हैं आप। ऐसा मीणा जाति के आराध्य देव, कौन जाति है? मीणा जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। और भूरिया बाबा के बहुत सारे मंदिर है, एक प्रतापगढ़ में भी है, एक पाली में भी है, लेकिन सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है सिरोही वाला। और अक्सर कहते हैं साहब इसी भूरिया बाबा मंदिर के निकट एक झील निकलती, कौन सी? पोसालिया झील है ना। और पोसालिया झील निकलती साहब वो सुगड़ी नदी से, है ना। और इसी सुगड़ी नदी किनारे जो पोसालिया झील निकलती, वैसे वर्तमान लुप्त प्राय हो चुकी है, लेकिन जब घनघोर बारिश होती है उस समय वो झील भी चलने लगती है ना। और इसी भूरिया बाबा के मेले में ये मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव भी करते हैं। और आपको जब मैं जनजातीय पढ़ाता हूं ना, उस समय आपको बताता हूं,
जनजाति बोलो तो आदिवासी, और आदिवासी बोलो तो जनजाति अक्सर ये अपने जीवन साथी का चुनाव साहब या तो किसी नदी या झील या फिर किसी मेले में ही करेंगे। कारण क्या कि साहब दूर दराज रहते हैं तो ज्यादा घूमना घामना नहीं पड़े, बन ठन के छोरी आती है मेले में और वहीं पर कहते हैं वरमाला पहना दी जाती है। तो मीणा जाति में जीवन साथी का चुनाव होता है मित्रों इसी भूरिया बाबा के मंदिर में, यानी गौतमेश्वर जी के मंदिर में। इस मंदिर में जो झील निकल रही है ना, वहां वैसे कहते हैं साहब ये सूखी हुई झील है, लुप्त प्राय है, लेकिन कहते हैं साहब जिस दिन भूरिया बाबा का मेला लगता है ना, उस समय इस मंदिर के जो महंत है, मंदिर के जो मुख्य पुजारी है ना, वो पुजारी आएंगे साहब एक सूखे स्थान पर अपने हाथ से कहते हैं साहब खड्डा करेंगे, और जहां हाथ डालेंगे कहते हैं खड्डा करते वहां से पानी की नदी या पानी की झील या पानी के कैसे बहाव बहुत तेजी से हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आध्यात्मिक माना जाता है। और कहते हैं साहब जिस दिन भाई पुजारी उस सूखे हुए स्थान पर हाथ डाल के खड्डा खोद के जिस दिन वहां से वो पानी निकाल लेगा ना, उसी दिन कहते हैं साहब इनके मेले की शुरुआत भी हो जाएगी। भाई मीणा है वो भूरिया बाबा की झूठी कसम भी नहीं खाते, बिल्कुल गंगा प्रकट होती है। एक ऐसा सूखा स्थान होता है जहां पर पुजारी, जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं भोपा, तो भोपा जाएगा मिट्टी को उठाएगा और जहां से वो मिट्टी पे हाथ डालेंगे वहां से कहते हैं सब पानी निकल जाएगा, और पानी के निकलने के साथ उसी दिन मेले का प्रारंभ मान लिया जाएगा। तो ये विशेषता मानी जाती है मित्रों भूरिया बाबा मंदिर की। और पानी कहाँ डालते हो आपको स्थान बता देता हूँ। ये जो स्थान है ना, यहाँ पर हाथ डाल के पानी निकाला जाता है। अब कोई सर्च करके मत जाना, लगभग अनुमान ये कि यहीं से निकलता होगा। कारण क्या भाई, बाकी जगह तो पूरे पत्थर की दीवार दिख रही है और यही मुझे मिट्टी नजर आ रही है, तो हो सकता है पुजारी जी को लंबी कोई यात्रा तो करेंगे नहीं, मंदिर की सीढ़ियों से उतरेंगे, यहाँ बड़ा सा खड्डा है भाई, यहाँ बड़ी सी भाई वो जमीन पड़ी है, यहाँ पर हाथ से खड्डा खोद के पानी निकाल सकते हैं। तो मित्रों ये तो मंदिर हो गया, और मंदिर के पास में आपकी ये झील दिख रही है, कौन सी है, पोसालिया झील है। और आगे चलते हैं, इसी सिरोही में, सिरोही तो छोड़ो, समूचे राजस्थान का सबसे ऊंचा जो दुर्ग है मित्रों, कौन सा, अचलगढ़ दुर्ग है, जिसे आरबू दुर्ग भी कहा जाता है ना। तो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग कौन सा गढ़, अचलगढ़ है, इसे आबू दुर्ग भी कहा जाता है। और इसी अचलगढ़ दुर्ग का मूलतः निर्माण तो करवाया था परमारों ने, किसने करवाया था, लेकिन इस दुर्ग को जो वर्तमान स्वरूप दिया ना, वर्तमान स्वरूप 1453 ईस्वी के आसपास दिया था मित्रों राणा कुंभा ने। राणा तो कहते हैं साहब वर्तमान स्वरूप राणा कुंभा ने दिया। मूलतः निर्माण किसने करवाया था साहब, आपके भाई परमारों ने करवाया था, और कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था मित्रों 1452 या 53 ईस्वी में। और मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान में ऊंचाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा जो दुर्ग है ना, वो मित्रों अचलगढ़ का दुर्ग है। फिर से कह रहा हूं, दुर्ग बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कारण क्या बहुत प्राचीन दुर्ग था, और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से, आर्द्र स्थान होने की वजह से ये दुर्ग ढहता गया। अब कहते हैं साहब पूरा खंडर बच गया है। और इसी अचलगढ़ दुर्ग के अंदर का नजारा देख सकते हैं कि ये साहब बिल्कुल टूटी टूटी सी दीवारें हैं। तो मित्रों आज ये खंडर के रूप में दुर्ग कौन सा मिलेगा, अचलगढ़ है। लेकिन इतिहास में याद रखना, ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है। अब इस दुर्ग की बातें ध्यान रखना, इसी अचलगढ़ दुर्ग है ना, दुर्ग ये तो पहाड़ी पर बना हुआ, लेकिन दुर्ग से नीचे तलहटी पर यहीं पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, और यहीं पर एक कुंड बना हुआ मित्रों, मंदाकिनी कुंड। कौन सा कुंड है, जो किसी जमाने भीड़ से लबालब रहता था। अब वो मंदिर और कुंड कौन सा देखते जाना, अचलगढ़ दुर्ग से नीचे उतर जाओ तो ये आपको दिख जाएगा सा अचलेश्वर महादेव का मंदिर, अचलेश्वर है महादेव। और ये देवस्थान बोर्ड सिरोही के द्वारा, यानी इसकी देख रेख का कार्यकर्ता साहब देवस्थान बोर्ड जो कहाँ का, सिरोही का। प्यारे परीक्षार्थियों ध्यान रखना, ये तो मंदिर का मुख्य द्वार है। अब मंदिर के अंदर की मूर्तियां दिखा देता हूं आप लोगों को। ये मंदिर के अंदर जाती नंदी की मूर्ति है, और नंदी के पास बड़े गौर से देखना, और नंदी के पास एक पीतल की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई आदमकद छोटे रूप में। और ये मूर्ति मित्रों ध्यान रखना किसकी है, दुर्सा आड्डा की है। याद आया कुछ कुछ इतिहास याद करो प्यारे परीक्षार्थियों, याद करो साहब। हम जब आपको इतिहास पढ़ाते हैं ना, तो हम आपको बताते हैं कि समूचे भारत में प्रथम मानव की प्रतिमा तो मिली थी बैराट जयपुर के अंदर, और वो प्रतिमा थी महात्मा बुद्ध की। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान में प्रथम मानव की प्रतिमा मानी जाती दुर्सा आड्डा की, और दुर्सा आड्डा की प्रतिमा मित्रों कहां पर लगी है, अचलेश्वर महादेव के मंदिर में। और ये आपके सामने उदाहरण है साहब, ये देखना पीछे तो नंदी की तस्वीर है, नंदी की मूर्ति लगी है, और नंदी की मूर्ति के पास ही आपको देखना साहब यहाँ पर दुर्सा आड्डा की पीतल की मूर्ति बनी हुई है। तो राजस्थान के प्रथम मानव जिन्होंने
प्रथम है मानो जिनकी कहते हैं साहब पहली बार मूर्ति लगी थी साहब अचलेश्वर महादेव के मंदिर में। इसी अचलेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता देखना, यहाँ पर कहते हैं साहब भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। भगवान शिव के अंगूठे की पूजा, जब भी आप कोई मंदिर जाओ, जब भी आपको माउंट आबू घूमने का मौका मिले ना, तो मित्रों देखना ये उस नंदी के पास में सामने शिवलिंग लगा हुआ है। अब वैसे देखना, बहुत बड़ी विशेषता बता रहा हूं, ध्यान रखना। आप जहां कहीं भी शिव जी के मंदिर में जाओगे ना, अधिकतर आपको क्या मिलेगा, चित्र किसका, तस्वीर किसकी मिलेगी, शिवलिंग की। मूर्ति किसकी होगी, शिवलिंग की, या फिर हो सकता साहब शिव जी खुद की भी मूर्ति हो सकती है। मेरी बात गौर सुना साहब, राजस्थान के समूचे भारत के अंदर जहां जहां शिव जी के मंदिर है ना, या तो शिव जी खुद की मूर्ति होगी या फिर शिवलिंग की मूर्ति होगी। लेकिन नोट करना, अचलेश्वर महादेव मंदिर में ना तो शिव जी खुद की मूर्ति है और ना ही शिवलिंग की मूर्ति है, बल्कि वहां पर शिव जी के अंगूठा नुमा एक चित्र बना रखा है। मित्रों देखना, ये देख सकते हो साहब, शिवलिंग के ऊपर साहब एक बड़ा सा नाग है, या शिवलिंग नहीं बल्कि बड़ा सा खड्डा है, और ये खड्डा नहीं मित्रों, ये शिव जी का अंगूठा है। शिव जी का अंगूठा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। जब हम आपको इतिहास पढ़ाते हैं ना, जब हम आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं ना, उस समय बताते हैं साहब ये शिव जी के अंगूठे वाली कहानी क्या थी। प्यारे परीक्षार्थियों, आपको मैंने बताया था इसी अचलेश्वर मंदिर के निकट, अचलेश्वर मंदिर के निकट अचलगढ़ दुर्ग के नीचे एक कुंड बना मित्रों, उस कुंड का नाम है मंदाकिनी कुंड। कौन सा कुंड है, मंदाकिनी। कहानी क्या, बड़े गौर से सुनना। ये मंदाकिनी जो कुंड दिख रहा है ना, ये कुंड कहते हैं साहब किसी जमाने में घी से भरा रहता था, यानी घी से रहता था लबालब। अगर आप गौर से देख पा रहे हो ना, इस कुंड के निकट आप देखना छोटे छोटे स्थान बने हुए, छोटी छोटी झोंपड़ियां बना रखी है। और ये झोंपड़ियां कितनी, 7 झोंपड़ियां हैं। और 7 झोंपड़ी नहीं बल्कि मित्रों 7 ऋषियों का आश्रम था, और 7 ऋषि का आश्रम कहलाता मित्रों सप्त ऋषि आश्रम। और सुना, अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ था, लेकिन मंदिर से पहले मंदाकिनी कुंड था, ये ध्यान रखना। मंदाकिनी कुंड किससे भरा रहता था, घी से लबालब रहता था। और उसी कुंड के आसपास कहते हैं साहब 7 ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अब ऋषि तपस्या करते, और इतिहास गवाह है कि जब जब देवों ने तपस्या की है, जब जब देवों ने भक्ति की है, तब तब उन ऋषि और उन तपस्वी लोगों को परेशान करने कौन आते थे, दानव आते थे, राक्षस आते थे। तो कहते हैं साहब इस कुंड की विशेषता थी, कुंड की विशेषता ये कि साहब ये कुंड पूरा घी से लबालब रहता था। 7 ऋषि इसके रखवाले थे। और कहते हैं साहब उस जमाने में राक्षसों को पता लग गया कि घी से भरा हुआ कुंड कापड़ा सा माउंट आबू के अंदर है। तो कहते हैं साहब यहाँ रात्रि काल में राक्षस आते, उसे कुंड का पूरा घी पी जाते। अब घी पूरा पी जाते, लेकिन फिर भी कहते हैं साहब सुबह यानी सवेरे होते, सूर्योदय होते, कुंड पुनः घी से भर जाता। विशेषता देखना साहब, कुंड घी से भरा रहता था, लेकिन राक्षस रात्रि काल में आते, घी को पीते, चले जाते, लेकिन जाने के बाद पुनः कहते हैं साहब वो कुंड घी से भर जाता। तो राक्षस आते, घी पीते जाते, तो आते पीते जाते, आते पीते जाते, आते पीते और जाते। राक्षस घी पीते गए, लेकिन कुंड कभी खाली हुआ ही नहीं। अब कहते हैं साहब राक्षस तो राक्षस है, राक्षसों, और इतिहास गवाह साहब कभी किसी को देसी घी पचता नहीं है। और अत्यधिक घी पीने की वजह से थोड़े समय बाद राक्षसों ने कहते हैं साहब पृथ्वी लोक पर बहुत बड़ा तांडव मचाया था। इतना भयंकर तांडव मचाया कि राक्षसों ने जब घी पीकर तांडव मचाया ना, तो उस घी की अदम्य शक्ति से कहते हैं साहब तांडव मचने से पूरी पृथ्वी हिलने डुलने लगी है। अब कहते हैं साहब पृथ्वी इतनी हिलने डुलने लगी है कि अड़ोसी जा रहे हैं पड़ोसी में, पड़ोसी जा रहे हैं अड़ोसी में, साहब त्राहिमाम मच गया था पूरी पृथ्वी पर। अब हर लोग परेशान है, साहब अड़ोसी जा रहा है पड़ोसी में, पड़ोसी जा रहा है अड़ोसी में। वैसे कलयुग का मामला होता तो कई लोग तो बड़े खुश होते, साहब अड़ोसी आ रहे हैं पड़ोसी में, हम पड़ोसी जा रहे हैं अड़ोसी में। लेकिन बात सतयुग की हो रही है, और सतयुग में कोई अड़ोसी पड़ोसी को वहां चला जाता तो बड़े दुख की बात होती थी। लेकिन वर्तमान में तो होता साहब कलयुग के कहते हैं हम अड़ोसी जा रहे हैं पड़ोसी में, पड़ोसी आ रहे हैं अड़ोसी में। लेकिन बात कब की कर रहा हूं मैं, सतयुग की बात है। तो कहते हैं साहब राक्षसों ने भयंकर तांडव मचाया, पूरी पृथ्वी हिलने डुलने लगी थी। और इतिहास गवाह मित्रों, जब जब कोई इस धरती पर कोई मानव पीड़ित हुआ है, जब जब आम प्रजा पीड़ित हुई ना, तो इतिहास गवाह है कि साहब उन आम प्रजा की पीड़ा का निवारण करने वाले देवादिदेव कौन से देव है, महादेव है। तो कहते हैं साहब उस समय की जनता दौड़ दौड़ी भागी भाग गई है साहब देवादिदेव महादेव के पास। वहां जाकर कहने लगी देवादिदेव महादेव हम अड़ोसी जा रहे हैं पड़ोसी में, और हमारे पड़ोसी आ रहे हैं अड़ोसी में, कुछ तो कीजिए ताकि धरती एक जगह स्थिर हो जाए।
तो उसी समय कहते हैं साहब कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन कौन थे? भगवान शिव यानी देवादिदेव महादेव। और कहते हैं साहब देवादिदेव महादेव स्वयं खुद यानी खुद तो नीचे नहीं आए, लेकिन कहते हैं साहब उन्होंने केवल पैर नीचे किया और पैर के एक अंगूठे पर टिका दिया था साहब पूरी पृथ्वी और पूरी धरती को। यानी जहां पर शिव जी का अंगूठा टिका है ना, वहीं तो वो मंदिर है अचलेश्वर महादेव का मंदिर। अनुमान लगाओ साहब, कई जगह आप सुनते ना साहब पृथ्वी किस पर टिकी के साहब शेषनाग पर टिकी। शेषनाग किस कहां पर टिका? तो कहते हैं साहब शिव जी के गले में टिका। तो कई बार तो शिव जी ने पृथ्वी को टिका दिया अपने शेषनाग पर, और कई बार कहते हैं साहब शिव जी ने पृथ्वी को एक जगह इस तरह कर दिया अपने अंगूठे के दम पर। तो कहते हैं साहब जहां पर अंगूठा लगा था, अंगूठा हाथ वाला नहीं मतलब पैर वाला अंगूठा, यूं नहीं, शिव जी बहुत ज्यादा झुकते नहीं है। शिव जी बैठे थे तपस्या में लीन थे, केवल पैर का अंगूठा नीचे किया था साहब। तो पैर के अंगूठे से कहते हैं साहब पूरी पृथ्वी को स्थिर करने वाले देवादिदेव कौन से देव है? महादेव है। और ऐसे महादेव जी का अद्भुत जो मंदिर है ना, वो मंदिर कहां बना मित्रों? अचलेश्वर महादेव मंदिर में। तो मित्रों ये तो आपके मंदिर के प्रवेश करते नंदी की मूर्ति होगी, सामने शिवलिंग की जगह मित्रों ध्यान शिव जी का अंगूठा है। और पूरे राजस्थान का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिस मंदिर में कहते हैं साहब भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, शिव जी के शिवलिंग की पूजा सुनी है, शिव जी के खुद के मूर्त रूप की पूजा सुनिए, लेकिन शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है वो है अचलेश्वर महादेव मंदिर। और मंदिर के निकट ये बना हुआ मंदाकिनी का कुंड, यहाँ पर सप्तऋषि का आश्रम बना हुआ है। और अब तो बात होगी साहब ये तो सतयुग की, अब बात करता हूं मैं साहब आपके इस भाई कलयुग में या कैसे राजतंत्र कैसे या राज से सत्ता की बात करता हूं। मित्रों इसी आबू पर राज करने वाले कौन थे? परमार। राज करने वाले कौन थे? परमार। और उन्हीं परमारों में एक शासक था मित्रों, नाम था धारावर्ष। कौन सा वर्ष था? धारावर्ष। कहते हैं साहब इतना शक्तिशाली था कि धारावर्ष एक तीर से तीन जो पाड्य थे पाड्यों को भेद देता था। ये पाड्य आपके सामने आज भी ये भेदे हुए हैं, देखना मित्रों गौर से दिख रहा होगा, वरना मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूं साहब। ये जो पाड्य है ना, पाड्यों के तीर आर से पार हो रखे। तो कहते हैं साहब धारावर्ष इतना शक्तिशाली था, एक लाइन में खड़ा करता, एक पंक्ति में खड़ा करता था पाड्यों को। और कहते हैं साहब एक तीर से उन पाड्यों को तीन पाड्यों को भेद देता था। अब देखिए साहब ये पहला पाड्या, ये दूसरा पाड्या, ये तीसरा पाड्या। तो देखना साहब इधर से ये जो छेद है ना, ये छेद नहीं साहब, ये समझना साहब ये तीर, ये बाण गया हुआ साहब धारावर्ष का। यानी एक बाण से तीन पाड्यों को भेदने वाला कौन सा वर्ष था? धारावर्ष, जो परमार शासक था। अब पहले था मुझे ये बताइए, आप पाड्य का मीन तो समझते हो? मैं कब से पाड्या कर रहा हूं, क्या पता कई लोग देख रहे होंगे साहब व्हाट इज पाड्या। मित्रों ध्यान रखना, भैंस का छोरा होता ना पाड्या कहलाता है ना। तो भैंस का छोरा होता है उसे पाड्या कहा जाता है। तो कहते हैं साहब एक साथ में तीन पाड्यों को भेद देता था। और पाड्य छोटे छोटे पाड्य नहीं देख सकते साहब, बहुत मोटे मोटे पाड्य है ना। जहां पर अचलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, वहीं पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। वहीं पर अचलेश्वर महादेव मंदिर में आपके शिव जी के अंगूठे की पूजा हो रही है। वहां पर दुर्साहटा की मूर्ति लगी हुई है, वहां पर मंदाकिनी का कुंड बना हुआ है। और यहीं पर तीन भैंसों का भेदता हुआ चित्र, भेदती हुई मूर्ति है ना, ये भी कहाँ स्थापित है? मंदाकिनी कुंड के निकट ही है। तो मित्रों ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अनेकों बार आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है ना। कई बार पूछा जाता है मंदाकिनी कुंड कहाँ है, भैंसों को भेद दिया वो भैंसे पाड्य कहाँ है ना। तो मित्रों ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो मित्रों ये अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। और आगे चलते हैं, ये मैंने बताया था ना साहब शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। ये आपको स्पष्ट देखते हैं शिव जी का अंगूठा, ये शेषनाग का चित्र बना हुआ है और ये शिव जी का अंगूठा जो मैंने आपको दोबारा दिखा दिया। और आगे चलते हैं, यहाँ जैसे अब देखना मित्रों, ये तो गड्ढाधीश सिरोही के साथ दुर्ग देखा अचलगढ़ है। और अचलगढ़ कहाँ था? माउंट आबू में। और वैसे आपको ध्यान होना चाहिए माउंट आबू सिरोही क्या समूचे उत्तर भारत का सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल माना जाता है, पर्यटक स्थल माना जाता है। और पर्यटक स्थल में ये ध्यान रखना, सिरोही में माउंट आबू पर्यटक स्थल तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ मंदिरों के लिए जाना जाता है। अगर आप में से कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी माउंट आबू गया हो ना, तो देखना साहब पग पग पर हर गली में आपको किसी न किसी देवी देवता का मंदिर मिल ही जाएगा। अब देखना साहब जैसे आप सिरोही से आबू रोड पहुंचे, आबू रोड से 16 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आ जाएगा साहब माउंट आबू। और माउंट आबू प्रवेश करते ही बाएं तरफ जब आप जाओगे ना, तो जंगल में दूर एक कुंड बना मित्रों, उस कुंड का नाम है गोमुख कुंड है। उस मंदिर का नाम है मित्रों गोमुख मंदिर। बड़े गौर से सुनना, ये गोमुख मंदिर, गोमुख जो कुंड है ना, ये कहते हैं साहब यहाँ जो आपके माउंट आबू है ना, उस माउंट आबू धरातल पर नहीं बल्कि माउंट से नीचे पहाड़ियों के अंदर बना हुआ है।
और इस गोमुख कुंड तक पहुंचने के लिए आपको 1 नहीं 8 नहीं बल्कि 800 सीढ़ियां पार करनी पड़ेगी। बड़े गौर से सुनना, यानी 800 सीढ़ियां, ऊपर नहीं कह रहा हूं मैं, नीचे कह रहा हूं, ध्यान रखना, पहाड़ी के अंदर नीचे। ऊपर तो मंदिर बने हुए ही है लेकिन नीचे भी ध्यान रखना, यानी पहाड़ी से नीचे 800 सीढ़ियां आप नीचे जाओगे ना, तब जाकर आपके कुंड मिलेगा। उस कुंड का नाम है गोमुख कुंड है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां भी लगी हुई है। ये गोमुख कुंड पानी का तालाब बना हुआ है और कहते हैं साहब जाने अनजाने में अगर किसी व्यक्ति से कोई पाप हो जाए ना, कोई उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए अक्सर कहते हैं साहब लोग नहाते हैं कौन से कुंड में, गोमुख कुंड में। लेकिन नहाने से पहले और जाने से पहले ये नोट कर लेना, सीढ़ियां 8 नहीं बल्कि 800 सीढ़ियां हैं। कितनी है? 800। और इसी प्रकार ध्यान रखना, ये गोमुख कुंड का जो गाय का मुख है, और इस मुख से कहते हैं साहब निरंतर रूप से पहाड़ियों से पानी आता ही रहता है। हाँ जी, उसी प्रकार देखना गोमुख कुंड के निकट ही वहां पर गुरु वशिष्ठ मुनि का आश्रम बना हुआ है। वशिष्ठ मुनि का, ये वशिष्ठ मुनि का आश्रम हो गया। ये मंदिर के निकट छतरियां देख सकते हो, और ये वशिष्ठ भाई गुरु वशिष्ठ मुनि की मुख्य मूर्ति लगी हुई है। अब गुरु वशिष्ठ मुनि से हमें याद आता है, गुरु वशिष्ठ मुनि वो ऋषि है जिन्होंने कहते हैं साहब राजपूत काल के समय, हम राजपूतों उत्पत्ति बारे पढ़ते हैं ना, तो बताया जाता है कि गुरु वशिष्ठ मुनि ने इसी माउंट आबू में एक बार किया था अग्नि यज्ञ, और उनके यज्ञ करने से 4 वीर पुत्रों की उत्पत्ति हुई। और उन्हीं 4 वीर पुत्रों में सबसे पहले आए थे प्रत्यार, बाद में आए थे परमार, बाद में आए थे चालुक्य, और बाद में आए थे चौहान। तो मित्रों ध्यान रखना, प्रत्यार लिख देता हूं यहां पर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चालुक्य और चौहान, इन चौहानों की उत्पत्ति यानी इन 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से। और अग्नि यज्ञ करने वाले कौन है? गुरु वशिष्ठ मुनि। अब ध्यान रखना, गुरु वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की थी मित्रों माउंट आबू के अंदर, माउंट की पहाड़ियों के अंदर। वहां पर वशिष्ठ मुनि का आश्रम बना हुआ है, वहां पर वशिष्ठ मुनि का अग्निकुंड भी बना हुआ है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जैसे गुरु का नाम आता है ना, तो एक बात और हम आपको बताते हैं, राजस्थान में राज्य स्तरीय जितने भी खेल प्रशिक्षक है, जिसे हम कहते हैं कोच, और राज्य का जो कोच होता है ना खेल का, उस कोच को ध्यान रखना गुरु वशिष्ठ मुनि पुरस्कार दिया जाता है। बड़े गौर से सुनना, अगर कोई केंद्रीय खेल का कोच है ना, उससे तो देते हैं गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। लेकिन ध्यान रखना, जो राज्य स्तर के राज्य खेल का जो कोच है ना, खेल प्रशिक्षक है ना, उसे मित्रों ध्यान रखना गुरु वशिष्ठ मुनि अवार्ड दिया जाता है। तो वशिष्ठ मुनि का आश्रम भी कहां पर बताओगे आप? बताओगे कहां आप गए? इसी माउंट आबू के अंदर, जहां पर गोमुख कुंड बना हुआ है। और ये सीक्वेंस विशेष का ध्यान रखना, प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौहान, है ना, 4 सीक्वेंस है। सीक्वेंस भाई टूटने वाली नहीं रहेगी। अब जैसे आप गोमुख कुंड के दर्शन करके आगे जैसे माउंट में प्रवेश करोगे ना, तो प्रवेश करते सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल आपको मिलेगा मित्रों नक्की झील है। तो ये जो झील है ना, ये झील मित्रों कहाँ की है? इसी माउंट आबू की, या फिर कैसे तो माउंट आबू के बीचों बीच बनी हुई झील कौन सी? नक्की झील है। और इसी नक्की झील को नाखूनों से खोदने वाले कौन थे? रसिया बालम। कौन से बालम है? और कहते हैं साहब इस झील का निर्माण रसिया बालम देव अवतार में थे। तो कहते हैं साहब ये देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाई थी। और ये झील कहते हैं साहब सबसे ऊंची झील है, या राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर बनी हुई झील है। और ऊंचाई कितनी मित्रों? 1200 मीटर है। बड़े गौर सुनो, ऊंचाई में समझ रहे हो, पहाड़ी पर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर 1200 मीटर ऊंचाई पर बनी हुई, धरातल से बात कर रहा हूं, धरातल से 1200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई झील है ना, वो झील कौन सी मित्रों? नक्की झील है। और सबसे गहरी भी है, और सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील ही नक्की झील है। सर्दियों में कहते हैं साहब यहाँ पर बर्फ भी जम जाती है, सर्दियों में बर्फ, तो सर्दी में कहते हैं साहब बर्फ जम जाती है। वो झील कौन सी? नक्की झील है। अब नक्की झील की विशेषता और बताते हैं। इसी नक्की झील किनारे मित्रों एक जनजाति आती है, वो कौन सी? ग्रासिया। कौन जनजाति है? और आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान में ग्रासिया जनजाति के सर्वाधिक लोग रहते हैं साहब सिरोही के अंदर, और सिरोही में कहा? आबू में। और आबू बोले तो माउंट आबू है। अब गौर से सुनना, इसी ग्रासिया जनजाति है ना, ये अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं साहब इसी झील किनारे। और ग्रासिया अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन है, पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन है वो भी करते हैं साहब नक्की झील के अंदर। तो यहीं पर इनके जीवन साथी का चुनाव होगा, यहीं पर इनके कहते हैं साहब पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन होगा। इसीलिए कहते हैं साहब ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील जो मानी जाती है ना, वो मित्रों नक्की झील है।
अरे भाई जिस प्रकार राजस्थान में पवित्र झील कौन सी? पुष्कर है, कोलाई झील है, तो कईयों की पुष्कर झील पवित्र है, कईयों की कोलाई झील पर भी पवित्र है, कईयों की गंगा नदी पवित्र है। उसी प्रकार ध्यान रखना, ग्रासियों का सबसे पवित्र जो नदी वाला स्थान है ना, वो मित्रों कौन सा? नक्की झील है, ये राजस्थान की। तो मित्रों ये नक्की झील ग्रास्य जनजाति अपने जीवन साथी का चुनाव भी करेगी और साथ में अपने पूर्वजों की हस्तियों का क्या करेगी? विसर्जन। और मित्रों ध्यान रखना, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर है और सबसे गहरी भी है। अब इसी नक्की झील किनारे 3 बड़ी बड़ी चट्टानें बनी हुई है। याद करो साहब, जब कोई घूमने गया हो या स्कूल टाइम में आपको कोई घुमाने लेकर गए हो ना, तो आपको एक टोड रॉक दिखाई मेंढक के आकार की, एक नंद रोग दिखाई यानी घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान, नंद में समझते होंगे, और एक नंदी रोग है यानी सांड जैसे आकार के वो रोग कौन से? नंदी रोग है। तो मैं आपको अलग अलग रूप से आपको दिखाता हूं साहब। ये तो होगी टोड रोग है ना। अब टोड का दूसरा नाम मित्रों मेंढक मेंढ का भी है। वैसे यहाँ ये जितने भी स्थल हैं सारे स्थलों पर हमने भ्रमण कर रखा है। चाहते तो हम भी यहाँ अपना फोटो लगा लेते, लेकिन आप लोग सोचते साहब अपना खुद गए चैनल पर खुद ही अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, है ना। बाकी ये यहाँ ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपके मेंढक जैसी आकृति बचपन में जब गए थे, बचपन बोले तो वही जब 12th या कॉलेज टाइम है, तो हम तो यहाँ इस जगह भी जाकर भाई कह सकते अनुभव ले चुके हैं, आनंद ले चुके हैं कि साहब यहाँ मेंढक के सबसे ऊंची जो कहते हैं चोंच, कहते हैं ना चोंच जिसे बोलते हैं, वहां तक जाकर ठीक है ना, जो भी वो आजकल तुम लेते हो सेल्फी वगैरह, तो वो हमारा सेल्फी सेशन भी यहाँ पर हो रखा है। तो मित्रों ये तो हो गई टोड रोग मेंढक की आकृति की है, ये तो नजदीक से है और ये आप दूर से यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। अब जैसे टोड रोग देखी तो अब आ जाएगी नंद रोग। अब ये नंद रोग देख सकते हो साहब, वस्त्र पहने हुए ऐसी पहाड़ी लग रही है और ये पहाड़ी भी मित्रों इस माउंट की नक्की झील के बहुत ही निकट है। कहानी एक बार मैंने किसी ने पूछा भी था कि साहब माउंट आबू में नक्की झील किनारे टोड रोग है, वो किसके नाम से है? ऑप्शन ए में लिखा था हमने कर्नल जेम्स टोड, और आधे से ज्यादा विद्यार्थी क्या साहब हाँ कर्नल जेम्स टोड है। कहानी क्या भाई, लोगों ने सोच दिया कि जिस प्रकार अजमेर की पहाड़ी या अजमेर में स्थान था ना टोडगढ़, तो हो सकता है भाई कर्नल जेम्स टोड के नाम से वो टोडगढ़ बना था। उसी प्रकार हो सकता साहब कर्नल जेम्स टोड अंग्रेज है, बड़े ही साहब ये तो अंग्रेज है, बड़ी कह सकते हो साहब निराले बड़े रंगीन अंदाज के होते हैं। तो हो सकता है साहब एक बार नक्की झील किनारे गए होंगे और वहां जाकर चट्टान किनारे फोटो खिंचवाया हो गया और कह दिया साहब आज के बाद इस चट्टान का नाम रहेगा कर्नल जेम्स टोड के नाम से, तो आज के बाद ये हो जाएगी टोड रोग। तो ये कर्नल जेम्स टोड वाली टोड रोग नहीं है, ध्यान रखना, ये टोड वो मेंढक वाली है ना। जैसे गांव में कई लोग आप कहते हैं डेडरा, तो इसे डेडरा टोक कह सकते हो आप। हाँ तो घूंघट वाली स्त्री वो नंद है साहब। और आगे चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा दूर जाओगे तो गुफा मिलेगी साहब जिसका नाम है चंपा गुफा, है ना। नक्की झील के समीप स्थित गुफा है और यहाँ पर कहते हैं साहब 1981 ईस्वी में कुछ समय के लिए स्वामी विवेकानंद भी आए थे। स्वामी विवेकानंद जी की गुफा और विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है और ये चंपा गेव और स्वामी विवेकानंद मीडिएटर कहते हैं साहब, कह सकते हैं थोड़े समय तक स्वामी विवेकानंद कहते हैं साहब यहाँ बैठकर इन्होंने तपस्या भी की थी। 1981 घटना है। तो मित्रों ये जितने भी जो ये विवेकानंद जी की मूर्ति है, चंपा की गुफा बनी हुई है, तो ये सारे के सारे स्थल है बिल्कुल नक्की झील के किनारे ही स्थित है। और आगे बढ़ते हैं तो मित्रों यहाँ नक्की झील से थोड़ा सा दूर जाओगे तो आपको सनसेट पॉइंट भी मिलेगा। वैसे मैं सनसेट पॉइंट से आपको बता देता हूँ, जहाँ जहाँ पहाड़ियाँ हैं और जो जो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र यानी जो पहाड़ी क्षेत्र ना, वहाँ आपको हर जगह सनसेट पॉइंट मिल ही जाएगा। ये आवश्यक नहीं है केवल माउंट आबू का, ये तो अपन धारणा बना के बैठ जाते हैं कि साहब माउंट आबू जाएंगे सनसेट पॉइंट देखेंगे। मैं तो कहता हूँ अगर आप किसी रेतीले टीले पर खड़े हो और शाम के टाइम है उस रेतीले टीले पर खड़े होकर थोड़े समय तक देखना कि आपको साहब सनसेट एंड सूर्य अस्त होते हुए आपको यूं लगेगा साहब सूर्य किसी तालाब, किसी नदी या किसी समुद्र में समा रहा है। तो हर जगह सनसेट होता है, लेकिन थोड़ा सा अद्भुत है, थोड़ा सा निराला सनसेट मित्रों वो कहाँ का है? आपके इसी माउंट आबू निकट पहाड़ियों का। ये यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक बैठे रहेंगे और सामने आप लोग देख रहे हो वो सूर्य है, यानी सूर्य बोले तो वो सन सेट हो रहा है। सेट बोले तो सूर्य जा रहा है साहब अपने धरती के अंदर, जो भी है यूँ लग रहा है साहब किसी समुद्र में डूब रहा है ना। तो ये सनसेट होते नज़ारा कहाँ से देख सकते हो साहब? इसी नक्की झील किनारे ऊंची सी पहाड़ी से, है ना। तो मित्रों अरे वैसे सन तो हर जगह सेट होता है, लेकिन यहाँ का थोड़ा अद्भुत क्यों है कि यहाँ थोड़ा सा हरा भरा है और पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। इसी प्रकार
थोड़ा सा आगे जाओ, यहाँ दिख जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिर। एक फोटो हमने हमारी भी डाल दी है ताकि आप लोगों को पता लगे कि साहब बना बैठ बैठ कोई फेंकालूजी नहीं कर रहा साहब, वास्तव वहां जाकर दृश्य दिखा रहे। तो मित्रों ये जैन श्वेतांबर जैन मंदिर बना हुआ देलवाड़ा में आबू पर्वत पर है। इसके व्यवस्थापक जी का नाम लिखा हुआ है कल्याण जी परमानंद जी पेडी सिरोही, है ना। तो ये आपके बाहर का दृश्य है। और मैं बाहर का दृश्य केवल क्यों लेकर आया कि वहां अगर वास्तव में अगर आप लोग माउंट आबू गए हो ना तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि साहब अंदर कैमरा या फिर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है, यानी आपके पहले जमा करवा लिए जाते हैं। और हम ठहरे साहब इंडियन और इंडियन से विशेषकर राजस्थान और राजस्थानी और मारवाड़ी बड़े आज्ञाकारी होते हैं, कभी भी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं और व्यवस्था बनाना हमारा काम रहता है, तो हम कभी व्यवस्था भंग नहीं करते हैं। बाकी हम तो अंदर से फोटो ला सकते थे, लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ है साहब वहाँ अंदर आप किसी प्रकार को फोटो फाटो नहीं ले सकते। तो हमने भाई जैन जो तीर्थ करते उनकी भाई उनकी जो मर्यादा उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब साहब केवल देलवाड़ा मंदिर के बाहर का ही फोटो लिया। तो बाहर की पिक्चर है साहब देलवाड़ा मंदिर की। अब देलवाड़ा मंदिर के अंदर की पिक्चर दिखाएं तो ये देलवाड़ा मंदिर के अंदर की पिक्चर है साहब, आप देख सकते हो साहब बहुत ही महीन और बारीक कारीगरी हो रखी है। ये तो बाहर से चित्र है। ये जो मुख्य मंदिर है ना, ये मंदिर है मित्रों आदिनाथ को समर्पित है। कौन से नाथ है? आदिनाथ समर्पित है। ये जो मंदिर है मित्रों ये मंदिर है नेमिनाथ को समर्पित है। कौन से नाथ है? नेमिनाथ है। और इधर ध्यान रखना बहुत सारे पुराने जमाने के हाथियों के चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए? चित्र बने हुए। और साथ साथ यहाँ बारीक कारीगरी देख सकते हो और बहुत बड़ी बड़ी छतरियां बनी हुई है। और यहाँ बड़ा सा कह सकते हो साहब एक बेड जिनमें पर्यटक आते हैं ना उनके रुकने की विश्राम स्थली बनी हुई है। बिल्कुल अंदर के फोटो डॉट डॉट ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे मगेश जाकर, अंदर से फोटो लेना वर्जित है, ये बात मैं कह चुका हूँ। तो मित्रों यहाँ कहते हैं साहब जैन धर्म के एक नहीं बल्कि पांच संतों का कहते हैं समूह के मंदिर बना हुआ। अब बात करते हैं साहब केवल आदिनाथ जैन मंदिर की। बड़े गौर से मैं सब बताऊंगा, मैं देरावनी बताऊंगा, जेठानी सारे गोकड़ों की बात करूंगा। यह है आदिनाथ का जैन मंदिर। मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, सुनते जाना। आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण हुआ था 1031 ईस्वी में। निर्माण करवाने वाले वैसे परमार शासक तो यहाँ के कौन थे? दांदुक थे। लेकिन परमार दांदुक के समय निर्माण करवाया था गुजरात के सोलंकी, नाम था भीमदेव सोलंकी। और भीमदेव सोलंकी के मंत्री का नाम था विमल शाह। बड़े गौर सुना, इनके मुख्य जो नाम है वो मैं लिख देता हूं। तो मित्रों देलवाड़ा का जो आदिनाथ जैन मंदिर है ना, उस आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण हुआ था मित्रों 1031 ईस्वी में। निर्माता पूछो तो निर्माता बताना साहब भीमदेव सोलंकी। और भीमदेव सोलंकी के समय निर्माण करवाने वाले थे इन्हीं के मंत्री, और मंत्री का नाम है विमल शाह। कौन सा शाह? वैसे ध्यान रखना शासक तो भीमदेव सोलंकी है, लेकिन भीमदेव सोलंकी के समय मंदिर बनाने का जो श्रेय जाता है ना, वो श्रेय किसको जाता है? विमल शाह को। क्यों जाता है सुने। कहते हैं साहब विमल शाह के नेतृत्व में भीमदेव सोलंकी की सेना आक्रमण करने आई थी साहब आबू पर। यहाँ का शासक कौन था? दांदुक था। तो कहते हैं साहब दांदुक और जैसे ही सोलंकियों के बीच युद्ध होने लगा ना, उसी समय कहते हैं साहब विमल शाह ने भीमदेव सोलंकी और दांदुक परमार के बीच में कहते हैं संधि ने समझौता करवा दिया। और समझौता ये हुआ कि साहब दांदुक हम कोई आक्रमण नहीं करेंगे, हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन एक ये होगा कि हमारे यानी गुजरात के सोलंकियों द्वारा विमल शाह के द्वारा यहाँ इस आबू के देलवाड़ा में जैन मंदिर बनाए जाएंगे। और उसी जैन मंदिर का नाम मित्रों विमल शाही जैन मंदिर। तो मित्रों आदिनाथ का मंदिर बना 1031 में भीमदेव सोलंकी से विमल शाह ने, यानी सिंपल सी कहानी ये, इस मंदिर के बनाने का श्रेय जाता है साहब विमल शाह को। क्यों जाता है इसका कारण मैंने बता दिया कि साहब विमल शाह ने ही भीमदेव सोलंकी और दांदुक परमार के मध्य कहते हैं साहब समझौता करवाया था। और समझौता होने के बाद विमल शाही जैन मंदिर बना, इसलिए इस मंदिर का नाम विमल शाही जैन मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण में कहते हैं साहब लगभग 14 वर्ष लग गए थे। कितने वर्ष है? और इसके निर्माण में वास्तुकार था, उसका नाम था कीर्तिधर। कौन सा धर था? तो कहते हैं साहब कीर्तिधर की वास्तुकारी में लगभग 14 वर्ष में एक आदिनाथ का जैन मंदिर बना। उस मंदिर का नाम है साहब विमल शाही जैन मंदिर। ये तो आदिनाथ है। अब बात करते हैं नेमिनाथ जैन मंदिर की। और कहते हैं साहब नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण जैन मंदिर का निर्माण हुआ था परमारों के समय। और परमार शासक था मित्रों नाम था सोम सिंह। बड़े गौर सुना साहब, आदिनाथ जैन मंदिर के निर्माण का श्रेय जाएगा गुजरात के सोलंकियों को। लेकिन बात करें साहब, हाँ
दिलवाड़ा जैन मंदिर का पहला जो निर्माता थे ना वो थे गुजरात के सोलंकी, लेकिन दूसरा जो निर्माण करवाया हुआ था ना वो हुआ था सोम सिंह परमार के समय। निर्माण करवाने वाले उनके दो मंत्री, एक का तो नाम था वास्तुपाल, कौन सा पाल है, और वास्तुपाल के साथ ही साथ दूसरे का नाम था तेजपाल, कौन सा पाल है। इन्होंने कहते हैं साहब 1230 ईस्वी में एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर का नाम रख दिया साहब नेमिनाथ जैन मंदिर। तो मित्रों आदिनाथ जैन मंदिर उसका तो नाम है साहब विमल साई, लेकिन इस वास्तुपाल और तेजपाल वाले नेमिनाथ जो मंदिर उसका नाम है साहब लूणो साई। क्यों रखा, कहते हैं साहब तेजपाल के पुत्र का नाम था लूणो शाह, कौन सा था, तो कहते हैं साहब उस लूणो शाह की याद में मंदिर बनने की वजह से इस मंदिर का नाम रख दिया साहब लूणो साई मंदिर। तो एक तो हो गया विमल साई जैन मंदिर, एक हो गया साहब लूणो साई। बड़े गौर से सुनना, बहुत काम आएगा मित्रों, ध्यान रखना। लूणो साई मंदिर है वो तो है साहब नेमिनाथ को समर्पित, और विमल साई जो मंदिर है ना वो है मित्रों आदिनाथ को समर्पित है। अब बात करें गोखड़े की, तो कहते हैं साहब ये जो नेमिनाथ का मंदिर बना हुआ है, नेमिनाथ का मंदिर बना हुआ है ना, इसी मंदिर के बाहर आप देखना साहब दो बड़े बड़े गोखड़े बने हुए। गोखड़े में समझते हो, गोखड़े में जिसे कहते हैं ताग जिसे गांव में हम कहते हैं आला का मीन तो समझते होंगे ना। तो मित्रों ध्यान रखना, इस मंदिर के बाहर दो गोखड़े बने, दो आले बने, दो ताक बने हुए। गोखड़े क्यों बनाने पड़े, अब कहते हैं साहब वास्तुपाल और तेजपाल दोनों भाइयों की बहुत ज्यादा बनती थी। दोनों भाइयों ने मिलकर संयुक्त रूप से लूणो शाह की याद में लूणो शाही नेमिनाथ का मंदिर बना दिया, लेकिन जिद हो गया साहब वास्तुपाल और तेजपाल दोनों की घरवाली के अंदर। अब कहते हैं साहब वास्तुपाल की घरवाली वो तो जेठानी थी, तेजपाल की घरवाली कौन थी, देवरानी थी। आप भली बात ही समझते हैं कि साहब बड़े भाई की लुगाई और छोटे भाई की जो लुगाई है तो छोटे वाले की बड़े वाली जेठानी होगी। तो देवरानी और जेठानी आपस में संघर्ष हुआ। उन्होंने कहा कि आपने मिलकर मंदिर बना तो लिया, लेकिन हम चाहते हैं साहब इस मंदिर में कुछ एक योगदान हमारा भी हो। हम भी चाहते हैं साहब यहाँ भाई हमारे नाम से भी लोग जाने साहब यहाँ मंदिर में कि केवल भाई जेठ और देवर का योगदान नहीं बल्कि जेठानी देवरानी का भी योगदान है। तो उसी समय कहते हैं साहब वास्तुपाल और तेजपाल ने बाहर दो मूर्तियां लगाई थी। एक तरफ मूर्ति है शांतिनाथ की, एक तरफ मूर्ति है कुंतुनाथ की। तो शांतिनाथ कुंतुनाथ की दो मूर्तियां लगा दी बाहर गोखड़े के अंदर। अब मूर्तियां लग तो गई, लेकिन कहानी ये हुई, अब देवरानी जेठानी संघर्ष ये हो गया कि साहब दो मूर्तियां लगी, एक तो है शांतिनाथ की, एक है कुंतुनाथ की। दोनों गोखड़े बराबर है, दोनों की मूर्ति एक जैसी है। अब पर्यटक आएंगे तो पता कैसे लगाएंगे साहब कि ये देवरानी का गोखड़ा है ना ये जेठानी का गोखड़ा है। तो उसी समय दोनों भाइयों ने दिमाग लगाया कि साहब एक जो गोखड़ा है, एक बोले तो गोखड़ा बोले तो आला है, जहां पर कहते हैं साहब जो शांतिनाथ का जो फोटो लगा है ना वो तो बिल्कुल कहते हैं साहब सीधी मूर्ति बनी हुई है, लेकिन कहते हैं साहब कुंतुनाथ की मूर्ति है ना उसके ऊपर थोड़ी सी एक झुकी हुई मूर्ति का चित्र बना दिया। मूर्ति तो सीधी है, लेकिन कहते हैं साहब ऊपर मूर्ति में छोटी सी मूर्ति और लगी है और वो झुकी हुई मूर्ति है। ऐसा क्यों? इतिहास गवाह अक्सर कहते हैं साहब जेठानी बिल्कुल सीधी कड़क रहती है, सीधी खड़ी रहती है, और जेठानी के सामने हमेशा झुककर कौन खड़ी रहती है? देवरानी। तो दोनों में भेद बताने के लिए शांतिनाथ यानी एक गोखड़े की जो मंदिर में मूर्ति है वो तो बिल्कुल सीधी है, और एक मूर्ति कहते हैं साहब थोड़ी सी तिरछी झुकी हुई है। तो ये इससे पता लग जाएगा कि जो सीधी अकड़ के खड़ी है वो तो खड़ी जो मूर्ति है वो तो है जेठानी की, और जो झुक के खड़ी जो मूर्ति है वो किसकी है? देवरानी की। इतिहास गवाह है कि अक्सर जेठानी के सामने झुककर कौन रहती है? देवरानी। मैं बात इतिहास गवाह की कर रहा हूँ, और इतिहास हमेशा पुराना होता है, इसलिए मित्रों ध्यान ये पुराने जमाने की बातें हैं। कोई आजकल जिद मत कर लेना साहब हाँ देवरानी है और जेठानी है, जेठानी कड़क रहेगी देवरानी झुक कर रहेगी, मामला उल्टा साहब आजकल। इसलिए कह रहा हूँ पुराने जमाने में, हमेशा इतिहास की बात करता हूँ, है ना। इतिहास कहता है कि साहब जेठानी के सामने झुककर कौन रहती है? देवरानी। लेकिन अब तो आजकल मामला आप खुद समझते हो, कारण कि आप सभी समझदार हो, मुझे समझाने ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों ये आपके सामने हो गया साहब देलवाड़ा का कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। तो मित्रों देलवाड़ा जैन मंदिर, ध्यान रखना आदिनाथ का मंदिर है, नेमिनाथ का मंदिर है। इस प्रकार एक नहीं बल्कि 5 मंदिरों के समूह बने हुए है ना। आगे पीतलार मंदिर भी है ना, ये मंदिर बड़ा वजनदार मूर्ति वाला है। एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी है और एक महावीर स्वामी का मंदिर है। तो मित्रों 5 मंदिरों के नाम विशेष कर ध्यान रखना, नेमिनाथ भाई आदिनाथ, नेमिनाथ, साथ में आ जाए आपका जगह पीतलार मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, और साथ में आ जाएगा महावीर स्वामी का मंदिर। तो 5 मंदिरों का समूह है, और इस समूह मित्रों कहाँ पर है? देलवाड़ा में।
फिर से बोल रहा हूँ, आदिनाथ, नेमिनाथ, पीतलहार, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। आदिनाथ, नेमिनाथ, पीतलहार, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी 5 मंदिरों का समूह है। वो मित्रों कौन से वाड़ा में है? देलवाड़ा में। ये 2 मंदिर हर कोई जानता है। कोई कहता साहब आदिनाथ है, कोई कहता नेमिनाथ है, लेकिन मेरे प्यारे परीक्षार्थियों आपको बाकी के 3 मंदिर ध्यान होने चाहिए, पीतलहार, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का मंदिर। हाँ, और आगे चलते हैं मित्रों। उसी प्रकार यहाँ पर रसिया बालम का मंदिर बना हुआ है। वैसे रसिया बालम की कहानियां भली भांति समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी विद्यार्थी के रसिया बालम मंदिर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा हो रही है ना, तो मैं चलो विद्यार्थियों आप सबकी बेहद मांग पर आज आपको रसिया बालम के मंदिर का पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखा देता हूँ। इधर गौर से देखना, रसिया बालम के मंदिर का पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको। अब हम बात करते हैं रसिया बालम मंदिर और भगवान विष्णु के मंदिर। मित्रों अभी अपन देखेंगे रसिया बालम और भगवान विष्णु का मंदिर। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भगवान विष्णु जी का मंदिर बना हुआ है। 5578 वर्ष पुराना मंदिर है और ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और इधर आप देख सकते हैं भगवान विष्णु जी का ये मंदिर है और मंदिर के अंदर का दृश्य है और ये भगवान विष्णु जी के अंदर की प्रतिमा है। मैं आपको उस अंदर तक आपको दिखा सकता हूँ। ये प्रतिमा कहते हैं आज से 5578 वर्ष पुरानी प्रतिमा मानी जाती है। तो ये आप लोग भी इस प्रज्ञान प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ में भगवान विष्णु जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये भगवान विष्णु जी की काले मार्बल की मूर्ति कह सकते हैं, काले पत्थर की मूर्ति कह सकते हैं, भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये प्राचीन मूर्ति का मंदिर है। और अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे रसिया बालम मंदिर की। भगवान विष्णु के आपने जैसे दर्शन किए, 5578 वर्ष पुराना मंदिर था। और अब ये जो मंदिर है हमने कहा था रसिया बालम का मंदिर, सामने कुंवारी कन्या का मंदिर है। तो ये है रसिया बालम की जो मुख्य मूर्ति। जैसा कि हम लोग परमाणु का इतिहास पढ़ते हैं, उससे हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। रसिया बालम वही है जिन्होंने इसी माउंट आबू में अपने नाखूनों से नक्की झील की खुदाई कर दी थी। लेकिन इस झील की खुदाई के साथ साथ शर्त ये भी थी कि ये आरबुद प्रदेश यानी आबू में रहने वाली राजकुमारी का वास्तविक नाम था सिद्धेश्वरी। तो राजकुमारी से विवाह होना तय हो रखा था, लेकिन उस समय की महारानी साहिबा ये नहीं चाहती कि साहब रसिया बालम के साथ उनका विवाह हो जाए। तो कहते हैं साहब सूर्योदय होने से पहले मुर्गा बनकर उन्होंने बांग लगाई और बांग लगने के साथ ही साथ नक्की झील खुदाई नहीं हो पाई ना, तो उसके बाद ये मंदिर वाली पूरी कहानी हम इतिहास बताएंगे। लेकिन ये सुन ले, ये रसिया बालम का मुख्य मंदिर है, मुख्य जो मूर्ति है, इसके पास में भगवान श्री गणेश की मूर्ति है और यहाँ पर अर्बुदा देवी की मूर्ति भी लगी हुई है। जैसा कि अर्बुदा देवी का मुख्य मंदिर है वो तो माउंट में सबसे ऊपर पहाड़ी पर बना है, जिसे हम राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। लेकिन एक अर्बुदा देवी की मूर्ति यहाँ पर भी आपने देखी थी, वो तो था रसिया बालम का मंदिर। अब ये है मित्रों कुंवारी कन्या का मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ पर रसिया बालम और कुंवारी कन्या की कह सकते हो चौरी लगी थी, चौरी लगी थी। ये चौरी के दर्शन है, आप थोड़ा जरा नजदीक से देखिए ये चौरी। तो इस चौरी के दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे कुंवारी कन्या के मंदिर की तरफ। लेकिन ये केवल चौरी लगी रही और विवाह हुआ नहीं, उससे पहले मुर्गा बनकर बांग लगा दी थी यहाँ की महारानी साहिबा ने। इसके बाद आप देखेंगे ये है कुंवारी कन्या की मुख्य मूर्ति, कुंवारी कन्या का मुख्य जो मंदिर है और इनका वास्तविक नाम सिद्धेश्वरी था और आप यहाँ आरबुद प्रदेश की राजकुमारी मानी जाती थी। तो मित्रों आज हमने भगवान विष्णु जी के मंदिर के साथ ही साथ दर्शन कर लिए रसिया बालम के मंदिर के और साथ ही साथ दर्शन कर लिए कुंवारी कन्या के मंदिर के। तो जरा नजदीक से कुंवारी कन्या के मंदिर की मूर्ति दिखाइए आप। हाँ जी, तो ये था आपके भगवान विष्णु का मंदिर और कुंवारी कन्या का मंदिर। और कुंवारी कन्या के मंदिर के साथ ही साथ हम आबू के अन्य दर्शनीय स्थल है उनकी भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, जैसा कि आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देख ही लिया होगा लाइव टेलीकास्ट, और मैंने आपको अच्छे से बताया था ना कि साहब हम कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कह सकता साहब ये है या नहीं है, मतलब शक 1% नहीं रखते, इसीलिए प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि साहब रसिया बालम के मंदिर मुझे बताने आवश्यकता नहीं है, लाइव टेलीकास्ट है ना आपके लिए। मैं माउंट आबू तक जाकर वो वीडियो बनाकर लेकर आ गया ताकि मेरे प्यारे परीक्षार्थियों लगना चाहिए साहब ये जो क्लास चल रही है ना ये बिल्कुल वास्तविक अनुभूति वाली क्लास चल रही है। यहाँ पर कुछ भी कृत्रिम नहीं है, कुछ भी बनावटी नहीं है।
है ना। तो ये रसिया बालम का मंदिर आपने वीडियो में पूरा मंदिर देख ही लिया। अब वापस आपको दिखा देते हैं, यहाँ भी यही सिस्टम है साहब। ये चौरी लगी हुई रसिया बालम की, चौरी लगी थी, और चौरी लगने के बाद वैसे कहते हैं साहब ये चौरी वाला पूरा सिस्टम था ना, ये परमार शासक के समय था। और परमार राजा ने जब एक पहाड़ी क्षेत्र में झील बनाने का प्रयास किया तो उस समय कहते हैं साहब वहां के एक बहुत बड़ा तपस्वी था, नाम था रसिया बालम। और रसिया बालम कहते हैं अद्भुत उसमें देवीय शक्ति थी। अद्भुत देवीय शक्ति होने की वजह जब वो राजा साहब गए साहब कि रसिया बालम आपको एक झील की खुदाई करनी है, और उस समय रसिया वालों ने शर्त रखी कि झील की खुदाई कर तो देंगे, लेकिन शर्त ये होगी साहब हम राजकुमारी साहिबा से विवाह भी करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? कहते हैं साहब जिस समय वो तपस्या में थे, या फिर कोई कहता साहब इनके मिस्त्री की दुकान थी, आप जाति से मिस्त्री भी थे, तो आवन जावन में कहते हैं साहब इनका कहते हैं साहब प्रेम का मामला बन गया था साहब। राजकुमारी इसके सामने नाम था साहब सिद्धेश्वरी, कहेंगे उसका नाम रसिया भी कहते हैं, है ना। अब कहते हैं साहब कोई तो कहते हैं साहब वो झील खुदने के साथ ही उनकी प्रेम कहानी स्टार्ट हुई थी। कोई कहते हैं साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, एक रात में प्रेम हो ही नहीं सकता, कि मामला पहले से बना हुआ था। तो कहते हैं साहब सिद्धेश्वरी विवाह करने की जब उन्होंने शर्त रखी तो उसी समय वहां की महारानी साहिबा ने कह दिया कि भाई ऐसा कर भाई बालम, ये हम राजकुमारी की विवाह करवा तो देंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि सवेरे सूर्य उदय होने से पहले अगर तुमने अपने नाखूनों से पूरी झील की खुदाई कर दी ना, तो वादा है चौरियां पहले लगा के रख देते हैं, सूर्य उदय होते ही सुबह सुबह उड़ती सूर्य की पहली किरण के साथ में इस चौरी पर आप यानी सिद्धेश्वरी और बालम तुम दोनों के क्या करवा दिए जाएंगे, फेरे करवा दिए जाएंगे। लेकिन कहते हैं साहब उस शर्त के मुताबिक जब वो बालम गए पहाड़ी पर झील की खुदाई की, अब झील की खुदाई नाखूनों से हो रखी थी। अब ध्यान रखना उस भाई बालम की तो खुद की जैसी भी मशीन है, अब वो स्टार्ट हुए साहब कुर्र साहब, उन्हीं नाखूनों से कहते हैं साहब आधी रात बीती नहीं उससे पहले आधी से ज्यादा झील की खुदाई कर चुके थे बालम। अब उस समय महारानी साहिबा को पता लग गया नुकसान हो जाएगा। नुकसान ये कि साहब ये सूर्योदय होने से पहले झील की खुदाई कर देगा, और झील की खुदाई होगी ना तो ये कलंक लग जाएगा कि महारानी का विवाह करवा दिया साहब एक तपस्वी के साथ, या फिर कह दो साहब किसी मिस्त्री के साथ। तो उसी समय कहते हैं साहब किसी पहाड़ी के निकट जाकर, पहाड़ी के पीछे छिपकर उस महारानी साहिबा ने खुद ही कहते हैं साहब मुर्गा बनकर जोर से बांग लगा दी। बांग में समझते होंगे, बांग मीन आवाज होता है, मुर्गे की आवाज को बांग कहा जाता है। तो कहते हैं साहब स्वयं ही मुर्गा बनकर जोर से बांग लगे, जोर से आवाज दी, और कहते हैं साहब जैसी आवाज दी, जैसे मुर्गा बनकर आवाज लगाई तो उस समय बालम समझ गया साहब अब हमारा विवाह होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा कि साहब मुर्गे के बांग देने से पहले झील खुदनी थी, लेकिन जैसे ही बालम उसे पहाड़ी से बाहर निकला ना तो पता चल गया साहब कि ये बांग मुर्गे ने नहीं लगाई है, ये तो महारानी खुद मुर्गा बनकर क्या लगा रही है, बांग लगा रही है। तो उसी समय पीड़ित बालम ने, देवी अवतार बालम ने रसिया के साथ मिलकर, सिद्धेश्वरी के साथ मिलकर उस महारानी को श्राप दिया कि महारानी साहिबा आपको मुर्गा बनने का बहुत ज्यादा शौक है, तो हम आपको श्राप देते हैं आज के बाद आप क्या बन जाओगे, मुर्गा बन जाओगे। तो कहते हैं जैसे श्राप दिया ना तो उस समय मुर्गा कौन बन गई थी साहब, वो कहते हैं सिद्धेश्वरी की माँ या फिर महारानी साहिबा। अब कहते हैं साहब महारानी साहिबा जब मुर्गा बनी ना तो मुर्गा नहीं वैसे मुर्गी बनी। अब कहते हैं साहब मुर्गी बनने के बाद कहीं से उड़ता उड़ता वहां भी एक मुर्गा आ गया। अब मुर्गा मुर्गी कहते हैं संख्या बढ़ती गई और आज सर्वाधिक जंगली मुर्गों की संख्या कहां मित्रों, माउंट आबू के अंदर। अरे है ना, तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो साहब माउंट आबू में जंगली मुर्गों की जनक है साहब सिद्धेश्वरी की माता श्री महारानी साहिबा, है ना। पहली मुर्गा वो बनी थी साहब बालम के श्राप देने पर। तो मित्रों उसके बाद आज भी इतिहास गवाह है समूचे राजस्थान में सर्वाधिक जंगली मुर्गे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, इसी आपके माउंट आबू के। और मित्रों ध्यान रखना माउंट आबू का शुभंकर भी ध्यान रखना जंगली मुर्गी है, इसीलिए मैंने कहा था ना कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए मुर्गा और मुर्गी में। पहले मुर्गी आई थी, ध्यान रखना, है ना, महारानी साहिब को मुर्गी बनाया। तो ध्यान रखना शुभंकर, ध्यान रखना जंगली मुर्गी है आज भी, विशेषकर बात ध्यान रखना। तो मित्रों ये सारी कहानी वैसे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उसकी चर्चा मैं इतिहास पढ़ाते समय करूंगा। फिलहाल तो आप जिले के दर्शन करते रहिए और इनके दर्शन के साथ, दर्शन लाभ के साथ ही साथ आप इनके जीके का ज्ञान है वो साथ साथ लेते जाइए। ये चौरी है, ये आपका कुंवारी कन्या का मंदिर बना हुआ है। कुंवारी कन्या नाम क्यों हो गया, कहते हैं साहब चौरी लगी नहीं थी उससे पहले इन दोनों ने मिलकर कोई कहता सा आत्महत्या की और कोई कहता सा स्वतः पत्र के रूप में तब्दील हो गए थे, है ना। अलग अलग कहानियां हैं। हाँ अब कहानी समझ आई। तो मित्रों तो कोई कहते हैं ऐसा पत्र रूप तब्दील हो गए तो चौरी लगी रही, विवाह नहीं हुआ, इसीलिए कहते हैं इनका नाम कुंवारी कन्या कहा जाता है। तो कुंवारी कन्या का मंदिर हो गया, ये रसिया बालम का मंदिर हो गया, और ये आपके हो गए साहब चौरी। और आगे चलते हैं, इधर आपके अर्बुदा देवी का मंदिर है।
समूचे राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर मित्रों किनका, अर्बुदा देवी का है, जिन्हें आर्बुद माता भी कहा जाता है। और इन्हीं अर्बुदा देवी को तो कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। तो मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी मित्रों, अर्बुदा देवी है। ये अर्बुदा का मंदिर का मुख्य द्वार लगा हुआ है। अगर कोई माउंट घूमने गया तो देखा होगा, ये कुल देवी आबूराज अदर देवी की मूर्ति, इन्हें अदर देवी भी कहा जाता है। इन्हीं का नाम अदर देवी है, इन्हीं का नाम अर्बुदा माता, इन्हीं का नाम आर्बुद देवी है। हाँ, और उसी प्रकार कहते हैं साहब, ये भाई आपके आर्बुद माता का मुख्य मंदिर प्रवेश द्वार बना हुआ है। ये मंदिर बहुत ऊंचा पहाड़ी पर बना हुआ, ये फेरी देने का स्थान है। और ये मंदिर के बाहर का मुख्य द्वार है जो वर्तमान बंद है। कारण क्या भाई, इस वैश्विक महामारी की वजह से ये मंदिर कहते हैं साहब कपाट खुले हुए नहीं है। फिलहाल वैसे खोल दिए गए हैं, लेकिन पहले मंदिर बीचों बंद कर दिया था कुछ समय के लिए। तो मित्रों ये आपके राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता का मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल बीच में कई विद्यार्थी कह रहे हैं थार की वैष्णो देवी तन्नोट है, बिल्कुल 100% है ना भाई। समूचे भारत में सबसे ऊंचा मंदिर है वैष्णो देवी का। और वो मंदिर मित्रों कहां पर बना हुआ है, आपके जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी जम्मू में बना हुआ है। लेकिन राजस्थान में सबसे ऊंचा मंदिर कहां बना हुआ है, अर्बुदा देवी का माउंट आबू के अंदर। और रेगिस्तान में सबसे ऊंचा मंदिर कहां पर बना हुआ है, तनोट के अंदर है। तो थार की वैष्णो देवी आपके तनोट माता है, और राजस्थान की आपके अर्बुदा माता है, और भारत की तो जम्मू में है ही ऐसा। अब उस मंदिर से निकलते आपको सिरोही में एक मंदिर दिख जाएगा मित्रों, रघुनाथ मंदिर। जैसा कि आप लोग भली बात ही समझते हैं, रघुनाथ भगवान श्री राम को कहा जाता है। और यहाँ कहते हैं साहब इस मंदिर का निर्माण करवाया था 14वीं शताब्दी में रामानंद ने। कौन से नंद ने? अब रामानंद जी आपको याद आ गए होंगे, याद करो साहब, रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद ने कहते हैं साहब रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में कहते हैं साहब बड़ी संख्या वो भक्त आते हैं जो हिंदू धर्म के वैष्णो संत के भाई वैष्णो संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये वैष्णो मंदिर माना जाता है। और आप भली बात ही समझते हैं कि भगवान श्री राम है ना, वो विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। समझ रहे हो, विष्णु के अवतार कौन है साहब, भगवान श्री राम। और राम जी का रघुनाथ मंदिर है, 14वीं शताब्दी बनाने वाला संत कौन से नंद है, रामानंद है। तो ये मंदिर का मुख्य द्वार है, और ये मंदिर आप नजदीक से देख सकते हो। और ये मंदिर के अंदर मूर्तियां लगी हुई है, भगवान श्री राम की मूर्ति है, इधर गणेश जी की भी मूर्ति लगी हुई है। तो ये अंदर मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। और आगे चलते हैं, उसी प्रकार जैसे ही आप देलवाड़ा के जैन मंदिर देख लोगे, अदर देवी का मंदिर देख लोगे, रघुनाथ जी का मंदिर देख लोगे ना, तो थोड़ा सा और ये सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए आपको, है ना, ताकि कभी भी घूमने जाओ तो आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना। तो ये समझ लो सर, हरीश बाना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके एज ए गाइड का काम भी साथ ही साथ कर रहा है ना। तो वहां से निकलते ही बीच में ओरिया गांव से पहले ओरिया गांव को पार करने के बाद आएगा साहब पीस पार्क है। कौन सा पार्क है? पीस पार्क है, शांति पार्क कहते हैं। तो ये ब्रह्म कुमारी शांति पार्क है। ये बड़ा सा यहाँ ओम लगा हुआ है। और इसी ब्रह्म कुमारी शांति पार्क के अंदर ही आपके यूनिवर्सल पीस हॉल माउंट आबू बना हुआ है। ये कहते हैं साहब शांति भवन बना हुआ है, बहुत ही शानदार उद्यान बना हुआ है और ऊंची पहाड़ी पर। वैसे यहाँ का मौसम तो बहुत ही सुनहरा पहले से प्राकृतिक मौसम है, लेकिन विशेषकर बात ध्यान रखना कि साहब वहाँ प्रकृति के साथ ही साथ इस मंदिर में इतनी कहते हैं साहब वास्तव जाने के बाद चाहे कितनी भीड़ हो, लेकिन अद्भुत कहते हैं साहब शांति का एहसास होता है। और विशेषकर कहते हैं साहब इस पीस हॉल में जाने के बाद, मैंने आपको शायद तक उस दिन लाइव वीडियो बताया भी था कि साहब अब इसके बाद नक्की झील के बाद हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन था ना, वो ये पीस पार्क ही था, पीस हॉल ही था। यहाँ पर कहते हैं साहब 10-15 मिनट तक आपको मेडिटेशन करवाया जाता है, यानी ध्यान कैसे करना होता है ये आपको सिखाया जाता है। और वास्तव में कहते हैं साहब यहाँ जाने के बाद परम शांति मिलती है इसी पीस हॉल पार्क में। पीस हॉल में जाने के बाद जब आप 15 मिनट तक बिल्कुल एकदम बंद कमरा सा, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, और उसी अंधेरे वाले उस मंदिर के अंदर कहते हैं साहब वहाँ 5-10-15 मिनट जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने समय तक कहते हैं साहब ओम को अपने यहाँ कह सकते हो साहब बीच ललाट में रख कर कहते हैं साहब ध्यान केंद्रित करवाया जाता है ना। तो इसे ओम शांति भवन के नाम से जाना जाता है। जैसा आप जानते हैं ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का मुख्य जो हॉल है ना, ये यहीं पर है ना। तो ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है ना, वो मित्रों इसी पीस पार्क में कैसे साहब इसका मुख्यालय कह सकते हो,
है ना। यहाँ पर इसके सभा हॉल का निर्माण, ये जो हॉल का जो वर्तमान स्वरूप है ना, ये वर्तमान मिला था मित्रों 1983 ईस्वी में। बाकी पीस पार्क तो बहुत लंबे समय से बन ही रहा है ना। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ इसी माउंट आबू के बीचों बीच कह सकते हो साहब, यहाँ के मठ बना मित्रों, शंकर मठ है, भगवान देवादिदेव महादेव का मठ है। और इस मठ की विशेषता ये है कि साहब यहाँ सबसे टॉप में एक बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है, सबसे ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ नीचे आप शिवलिंग देख ही रहे हो। और आपको मैंने पहले बता दिया था कि भाई शिव जी के मंदिर की विशेषता होती है कि हर मंदिर में आपको शिवलिंग तो दिख ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, आबू शहर मुख्य बाजार बिल्कुल पास में है ये। और लाल पत्थर से बना हुआ शंकर मठ है। और अंदर की पार्टी कहते हैं साहब 35 टन वजनी और 52 फीट ऊंची शिला पर बना शिवलिंग है। ये जो शिवलिंग देख रहे हो ना, ये 35 टन है ना, 35 टन तो है इसका वजन, 35 टन है वजन। और 52 फीट ऊंची, ये इसकी ऊंचाई आपको यूं ही दिख रही है कम, बाकी 52 फीट ऊंचा शिवलिंग है ये। तो 35 टन और 52 फीट ऊंचा शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग लगा हुआ शंकर मठ के अंदर। और ये शंकर मठ है ना, ये माउंट आबू के बीचों बीच शहर के अंदर मिलेगा आपको। यहाँ एक ट्रेवर्स टैंक भी मिलेगा मित्रों। इस टैंक, ये टैंक कहाँ पर है इसका स्थान बता देता हूँ। आप जैसे देलवाड़ा जैन मंदिर के दर्शन करते हो ना, उससे जैसे आप बाहर निकलते हो ना, बाहर निकलते आपको थोड़ा सा आगे जाने पर एक आपको वाइल्ड सेंचुरी पार्क मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको सफारी करवाई जाती है, जंगल में घुमाया जाता है। लगभग कहते हैं साहब 2.5-3 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ एक बड़ा सा जंगल है। और उसी जंगल में कहते हैं साहब एक अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज इंजीनियर था, ब्रिटिश इंजीनियर, जिसका नाम था ट्रेवोर। तो ट्रेवोर ने कहते हैं साहब ये ट्रेवर्स टैंक बनाया था। क्यों बनाया था कि इस टैंक यानी इस जलाशय के अंदर मगरमच्छ और घड़ियालों का प्रजनन के लिए काम लिया जाता है। हम हाल ही में 2-4 दिन पहले जब भी गए थे ना, इस ट्रेवर्स टैंक को पूरा अच्छे से देख गए थे। और 5-10 मिनट तक वहाँ खड़े रहने के बाद हमें भी वहाँ मगरमच्छ का एक छोटा सा बच्चा भी मिला था। जब हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा ना, तो उन्होंने ये बताया था कि आज से मात्र 5-10 दिन पहले ही इसे यहाँ लाया गया था। और ये प्रजनन केंद्र माना जाता था, विशेष करके इनके लिए, मगरमच्छों के लिए। तो मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र ट्रेवर्स टैंक है। और इसी जो ये मैंने कहा था ना भाई वाइल्ड सेंचुरी पार्क बना हुआ, और इसी वाइल्ड सेंचुरी पार्क से थोड़ी सी दूरी पर आगे आपको भाई माउंट आबू की जो दूसरी ऊंची पहाड़ी है ना, शेर पहाड़ी, तो वो शेर पहाड़ी भी इसके थोड़ी सी निकट ही बनी हुई है। हाँ तो मित्रों, मीनाक्षी कह रहे हैं भगवान शिव का कोई गुरु नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे तो गुरुओं की शुरुआत होती है। तो मित्रों यहाँ ये ट्रेवर्स टैंक है, बहुत बड़ा मैंने कहा था जंगल बना हुआ है। और यहाँ पर आपको जाने के बाद आपको अंदर जंगल में सफारी भी करवाई जाती है। यहाँ पर आपको भालू भी दिखेगा, और बाकी कबूतर मोर तीतर है बहुत ज्यादा दिख जाएंगे। और अत्यंत जिस प्रकार पीस पार्क जितना शांत है ना, उतना शांत माहौल मैंने इस ट्रेवर्स टैंक के पास आकर देखा था, है ना। तो बहुत ही शांत वातावरण है, और चारों तो जंगल से पूरा हरा भरा है। और ऊंची ऊंची पहाड़ियां और ऊंची ऊंची चोटियां आपको यहाँ मिली जाएगी। उसी प्रकार अब देखना मित्रों, आपके समुच्चय राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा मित्रों? दत्तात्रेय का मंदिर। दत्तात्रेय में समझते होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश यानी 3 देवता है। तो तीनों देवताओं का संयुक्त रूप से सम्मिलित रूप से मंदिर बना दत्तात्रेय का। और ये गृह शुक्र जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, इसका भी मैं आपको लाइव टेलीकास्ट 1 सेकंड में दिखा देता हूं, ताकि आपको लगे साहब वास्तविक स्थिति कैसी है, वास्तव में माउंट का माहौल कैसा है साहब, माउंट का माहौल राजस्थान की शिमला के जैसा है या नहीं है, है ना। अब मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाता हूँ, पटाख से देखिए आप लोग। जैसा कि हमने आपको बताया था, फिलहाल हम देख रहे हैं सिरोही का जिला दर्शन। और सिरोही का जिला दर्शन हम खड़ा है फिलहाल माउंट आबू नहीं बल्कि राजस्थान के सर्वोच्च शिखर पर कह सकते हो, जहाँ नाम वाली बातें जानते हो, गुरु शिखर। तो ये गुरु शिखर के आसपास का दृश्य देख पा रहे हैं। मेरा ये मानना है लगभग 16 साल से मैं भाई माउंट आबू भ्रमण कर ही रहा हूँ, लेकिन 16 साल इतिहास में पहली बार ऐसा दृश्य मिला है कि कोई कोई होश नहीं है, बिना होश के आपको दूर दूर तक यहाँ से वास्तव नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी है एयरटेल का सबसे ऊंचा जो टावर है ना, वो अपने राजस्थान में माउंट आबू की गुरु शिखर पर है। ये तो आपको
हाँ जी मित्रों, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई इस वीडियो के माध्यम से अब आगे हम दत्तात्रेय की पीठ की तरफ जाएंगे। वैसे वहाँ भाई दत्तात्रेय पीठ के भी दर्शन आपको करवा देते, लेकिन कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से आगे वो वीडियो लाइव नहीं हो पाया। बाकी मैं आपको वास्तविक से दत्तात्रेय की पीठ के बारे में वहाँ के जो साधु जो संत बैठे हैं ना, उन संत की जुबानी से हम लोग जानते हैं कि आगे वास्तविक कहानी क्या थी। तो मित्रों अब वो संत तो रहे नहीं है, ये समझ लो साहब आपके सामने संत हरिश्चंद्र बैठे हैं, तो इन्हीं के अब श्रीमुख से सुन लो। तो मित्रों ये आप जो देख रहे हो ना, ये है दत्तात्रेय की पीठ का जो मुख्य जो बिंदु है या फिर सबसे टॉप का जो स्थान है ना, ये है मित्रों दत्तात्रेय मंदिर मूर्ति। इस मंदिर के निकट ही आपको दिखेगा गुरु शिखर में या बड़ा सा एक भाई घंटा लगा हुआ है, और वो सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है साहब आपके समूचे राजस्थान का। अब मित्रों वो तो मैंने आसपास का नजारा दिखाया था, अब इसे थोड़ा सा और ऊंचे जाते हैं तो दत्तात्रेय की पीठ की कहानी क्या सुनो। ब्रह्मा विष्णु महेश का कहते हैं साहब बाल रूप है, और वो बाल रूप कहते हैं साहब उनको बाल रूप उनको दिखाने वाली कौन थी मित्रों? अनुसुईया थी। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वैसे आपको कभी बताएंगे, लेकिन ये समझ लो कि अनुसुईया ने एक बार कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल शिशु अवस्था बना दिया था, है ना। तो कहते हैं साहब बाल्य अवस्था की जो संयुक्त रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्ति या फिर जो मंदिर बना हुआ है ना, उसी का नाम है दत्तात्रेय मंदिर। बिल्कुल अनुसुईया मनीषा से भाई मीनाक्षी सोलंकी से ही कह रहे हो। तो अनुसुईया ने एक बार इन तीनों को कहते हैं साहब बाल रूप में कर दिया, और उसके बाद कहते हैं साहब अपने स्तनों से दुग्ध पान भी करवाया था, है ना। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनुसुईया को दुग्धपान करना चाहा, तो उस समय कहते थे अनुसुईया ने उनका पूरे शिशु अवस्था के अंदर उन्हें पूरे बाल रूप में पहले उनका बाल रूप किया, और बाल रूप होने के बाद कहते हैं साहब दुग्धपान करवाया था। यानी अपनी भाई माँ समझकर 3 बेटों को कहते हैं साहब दुग्धपान करवाने वाली भी कौन सी सुईया थी? अनुसुईया थी। और उसी प्रकार कहते हैं साहब दत्तात्रेय पीठ को जैसे आप पार करते हो ना, उसके बाद आपको दिख जाएगा साहब आपके कौन सा साहब सबसे ऊंचा जो स्थान है जहाँ पर आप कई लोग गए हो, तो वहाँ का जो प्रसिद्ध जो बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। और आज उस स्थिति वहाँ है कि साहब जो मुख्य जो बजाने के जो अंदर से जो एक टंकार निकलती है ना, वो टंकार वाला कहते हैं साहब वो हिस्सा वहाँ से हटा लिया गया है। बिल्कुल परिवर्तन आ रही है। हाँ इसके आगे का भी मैं आपको लाइव वीडियो दिखा सकता हूँ, कई विद्यार्थियों की इच्छा भी है तो बिल्कुल देखिए। जैसा कि हमने आपको बताया था, फिलहाल हम देख रहे हैं सिरोही का जिला दर्शन, और सिरोही का जिला दर्शन हम खड़ा है फिलहाल माउंट आबू नहीं बल्कि राजस्थान के सरोज शिखर पर कह सकते हो, जहाँ नाम वाली बातें जानते हो गुरु शिखर। तो ये गुरु शिखर के आसपास का दृश्य देख पा रहे हैं। दत्तात्रेय पीठ के बाद हम देखिए चलेंगे गुरु शिखर, हम देखिए चलेंगे गुरु शिखर की। न्यूज रिपोर्टर जी, जैसा भी आप लोग देख पा रहे हो, ये दत्तात्रेय की पीठ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संयुक्त रूप से, और समूचे राजस्थान के उत्तर भारत में एकमात्र ब्रह्मा विष्णु महेश की आपको संयुक्त रूप से मूर्ति आपको यही मिलेगी। और ये दत्तात्रेय पीठ है, और यहाँ विराजमान है हमारे यहाँ के। आप मुझे ये बताइए, ये दत्तात्रेय की जो पीठ बनी हुई है, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का बाल रूप भी है ना? हाँ, बाल रूप। अच्छा, 12 साल की उम्र में तपस्या की है यहाँ पर। कितने साल? 12 साल की उम्र में अच्छा तपस्या की है यहाँ पर बैठ के। अच्छा, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बाल्यावस्था की पीठ भी कह सकते हो आप इसे? हाँ, पीठ कह सकते हैं जी। तो ये थी मित्रों दत्तात्रेय की पीठ, और दत्तात्रेय की पीठ के बाद हम चलेंगे गुरु शिखर की ओर। और फिलहाल हम खड़े हैं राजस्थान के सबसे सर्वोच्च शिखर, जिसे हम कहते हैं राजस्थान के गुरु शिखर, या फिर राजस्थान के शिमला में कह सकते हैं, माउंट आबू में। और माउंट आबू में दत्तात्रेय के मंदिर से ऊपर ही सबसे जो टॉप जहाँ कहते हैं साहब 1722 मीटर सर्वोच्च शिखर जो माना जाता है गुरु शिखर, उस गुरु शिखर की पहाड़ी पर खड़े। और सबसे टॉप में जो आप देखते हो जो घंटा लगा हुआ है, आप लोग जो देख पा रहे हो, ये है गुरु शिखर की सबसे सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ राजस्थान के सबसे टॉप पर, जिसे हम कहते हैं राजस्थान का शिमला। और
ये जो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से मेरा ये मानना जो पहले घंटा था वो यहाँ से हटा दिया गया है, जो फिलहाल मैं बता नहीं सकता आप लोगों के सामने। ये फिलहाल राजस्थान यहाँ पर पीठ के साथ ही साथ ये आप ध्वज भी देख रहे हो, जो कह सकते हो साहब ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त रूप से जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर की सर्वोच्च शिखर पे जो मंदिर है, उस मंदिर की आप लाइव टेलीकास्ट में परिज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लाइव आप इस चीज को देख पा रहे हो। हाँ जी, कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं साहब दत्तात्रेय भगवान कितने गुरु? दत्तात्रेय त्रय का मीनी 3 होता है ना। दत्तात्रेय मैंने आपको पहले बता दिया था कि साहब सती अनुसुईया ने भाई ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, इन तीनों का अपने सतीत्व से, अपने कह सकते हो साहब अपने उस सतीत्व धर्म से, कह सकते हो आध्यात्मिकता से, इन तीनों के बाल रूप करके इन्हें दुग्धपान भी करवाया था। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बाकी चर्चा करेंगे। यानी आपको बोले हमारा ये बताने का उद्देश्य ये था कि वास्तविक साहब फिलहाल लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है ना, इस महामारी में आप घर बैठे बैठे ही समूचे उस माउंट आबू का दृश्य देख सकते हैं कि वहाँ की वर्तमान स्थिति कैसी है, दशा और दिशा कैसी है। वैसे ये पहला नज़र ऐसा था कि जिसमें आपको भाई दूर दूर तक आपको भाई दृश्य दिखाई दे रहा था। बाकी वास्तविक स्थिति ये कि यहाँ पर इतनी धुंध रहती है कि साहब अड़ोसी पड़ोसी है ना, एक दूसरे कौन खड़े वो भी कई बार पता चलता नहीं है। लेकिन इस बार सौभाग्य था कि दूर दूर तक यानी पहाड़ी चीज जो हम लोग आराम से देख भी सकते थे। हाँ, मास्क नहीं लगा, ये बात देखेंगे। ये यहाँ आपके राजभवन बना। अब राजभवन से मुझे याद आता है, इतिहास में याद करो 1857 ईस्वी की क्रांति से पहले अंग्रेजों को रुकने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बना था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा के बाद 1845 ईस्वी में गोरों को ज्यादा गर्मी सहन नहीं हुई तो गोरों को ही 2 महीने मई और जून के लिए राजधानी कौन सी बन गई थी मित्रों? याद रहो, माउंट आबू। कौन सा आबू है? और माउंट आबू रहता कौन था? AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो जहां पहले AGG था ना, उस AGG का तो वर्तमान नाम हो गया राज्यपाल। बड़े गौर सुना, AGG 1845 ईस्वी में पहली बार कारण आए थे माउंट आबू में। अब अंग्रेज सत्ता तो चली गई, राजतंत्र भी समाप्त हो गया, लोकतंत्र लागू हो गया और राजस्थान में 1 नवंबर 1956 से पद लागू हो गया राज्यपाल। तो जहां पहले AGG बैठता था ना, उस राजभवन में वर्तमान कौन बैठता? राज्यपाल। तो आज भी कहते हैं साहब राजस्थान के राज्यपाल के राजभवन 1 नहीं बल्कि 2 बने हुए। एक राजभवन मुख्य है, वो तो जयपुर के अंदर है, और दूसरा कहां बताओगे साहब? आपके माउंट आबू में। और मित्रों ध्यान रखना, राजभवन का मीन ये, कई बार कहते हैं साहब कई राज्यपाल अपने गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अक्सर जाते हैं साहब माउंट आबू के अंदर। इससे पहले कल्याण सिंह जी गए थे और वर्तमान में कलराज जो मिश्र थे ना, उन्होंने भी कहते हैं साहब गर्मियों की छुट्टियां 15-20 दिन थी ना, वो आपके कहां पर बिताई थी मित्रों? इसी माउंट आबू के राजभवन के अंदर। तो ये राजभवन, ये अच्छा, तो ये राजभवन मित्रों ध्यान रखना। दूसरा राजभवन कौन सा आबू में? माउंट आबू में। अब उसी प्रकार ये दूर दराज तक आप माउंट आबू की पहाड़ियां देख सकते हो। वैसे आपको पहाड़ियों हमने शिखर बताया था कि सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर हो तो गुरु शिखर है ही है। अब यहाँ की कुछ चोटियों के नाम और बता देता हूँ। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? शेर है ना। और शेर सिरोही में कहते हैं 1597 मीटर है। तो सबसे ऊंची 1722 मीटर गुरु शिखर हो गई। उसके बाद है सिरोही में 1597 कौन सी? शेर चोटी होगी। अरावली की तीसरी जो है ना वो है देलवाड़ा, जो आपने मंदिर देखा था, है ना। और अरावली की चौथी ऊंची चोटी जरगा, जो उदयपुर में रह गई है। और अरावली की 5वीं अचलगढ़ कौन सी? सिरोही में। तो मित्रों 5 जो ऊंची चोटियां है ना, उनमें से 4 चोटियां कहाँ की है? सिरोही यानी इसी माउंट आबू प्रदेश की है। सबसे ऊंची गुरु शिखर है और 5वीं कौन सी गढ़ ध्यान रखनी है? अचलगढ़ ध्यान रखनी है। उसी प्रकार देखना यहाँ आबू में आबू वन्य जीव अभ्यारण्य भी बना हुआ है ना। और वन्य जीव अभ्यारण्य के मीन वैसे पूरा आबू है ना वो वन्य जीवों के लिए ही है। बहुत सारे वन्य जीव भाई आपके यहाँ, वैसे पहले मैंने बताया था ना वही वाइल्ड सेंचुरी पार्क था, वहां पर भी बहुत ज्यादा वन्य जीव रहते हैं, है ना। और आप ये तो भली बात ही आपने सुना होगा कि साहब राजस्थान में भालू आपको अत्यधिक अवस्था में कहाँ दिख जाएंगे साहब? आपको किसी माउंट के जंगलों के अंदर दिख जाएंगे, है ना। अब ये जो आबू अभ्यारण्य है ना, इसकी विधिवत रूप से स्थापना हुई थी मित्रों 1960 ईस्वी में। और विशेषकर आपको यहाँ पर ज्यादातर जंगली मुर्गे मिलेंगे और सुंदर कहते हैं छिपकली मिलेगी। तो जंगली मुर्गे और छिपकलियों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य आबू वाला है। और यहाँ औषधियों के पादपों हेतु विश्व विख्यात है, यानी औषधीय पादप है ना, वो भी आपको इसी वन्य जीव अभ्यारण्य मिल जाएंगे।
और इसे अभ्यारण्य सूची बाहर कर इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। अब ये वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं रहा है, इसे अब इको सेंसिटिव पार्क भी घोषित कर दिया है। हाँ, इको सेंसिटिव पार्क का मीन ये कि साहब वन्य जीव तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में कहते हैं साहब जैव विविधता की दृष्टि से इस पार्क को भी माना जाएगा। इकोलॉजी के हिसाब से यानी पर्यावरण कैसे संतुलन बनाए रखने के लिए साहब वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत ही कहते हैं साहब अति महत्वपूर्ण आपके लिए जीके में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि पर्यावरण संतुलन बिठाने के लिए इनको भाई इको सेंसिटिव पार्क है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, तो बता दें साहब आबू में हो रखी है। हाँ, अब उसके बाद थोड़ा सा पार करोगे तो वहां आ जाएगी आपकी दूध बावड़ी, है ना। वैसे किसी जमाने में कहते हैं साहब यहाँ झरने, दूध के झरने भी चलते थे, लेकिन अब आपको पता है कलयुग है साहब, पानी की भी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी कहते हैं साहब पुराने जमाने की दूध बावड़ी थी, और वो बावड़ी भी कहाँ पर है, माउंट आबू में। ये बावड़ी बनी है अर्बुदा देवी का जो मंदिर आपने देखा था ना, उसी मंदिर के तलेटी बनी हुई है अर्बुदा मंदिर। अर्बुदा देवी का मंदिर दर्शन करने जाओगे ना, उससे पहले राइट साइड में देखना एक बड़ा सा तालाब दिखेगा, और उसी तालाब उसी बावड़ी को कहा जाता है साहब ये दूध बावड़ी है। इसके संबंध में कहा जाता है ये बावड़ी किसी जमाने दूध से भरी रहती थी। याद करो साहब, माउंट आबू में एक बावड़ी एक झील देखी मंदाकिनी, जो किससे भरी पड़ी थी साहब, याद करो आपके उस घी से, तो घी से भरा हुआ तालाब पूछे तो मंदाकिनी बताओगे, और दूध से भरा हुआ तालाब पूछे तो दूध बावड़ी बता देना। और वहां भी ऋषि रहते थे, यहाँ भी ऋषि रहते थे, है ना। और कहते हैं साहब पुराने जमाने जिस प्रकार हम लोग जल धारण करते हैं ना, उसी प्रकार ऋषि महात्मा घी और दूध ही धारण करते थे। तो दूध पीने वाले दूध बावड़ी में रह गए, और घी पीने वाले आपके मंदाकिनी कुंड की ओर चले गए। तो वहां जाकर ऋषियों ने घी पी लिया और यहाँ आकर दूध पी लिया, और ऋषियों के दूध और घी चलता साहब आपके। अब वहां की प्रमुख नदियों का पूछे तो पश्चिमी बनास नदी, वैसे बनास नदी एक वो अलग है, ध्यान रखना, है ना, जो हम चर्चा कर चुके हैं उससे पहले भी आपको ध्यान होना तो कई बांधों के बारे में। एक पश्चिमी बनास और है जो ध्यान रखना सिरोही की है, एक सुगली नदी है, इसे सुगड़ी भी कहते हैं, सुगली बोलो सुगड़ी। और पश्चिम बनास सिंचाई परियोजना भी है, वो कहाँ पर है साहब, इसी आपके सिरोही में। और सिरोही में आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ की तलवार प्रसिद्ध है, और तलवार को 80 भी कहा जाता है। ये सवाल भी कई बार पूछ लेते हैं आपके उसके हैंडीक्राफ्ट के अंदर, हस्तकला के अंदर। हाँ, मुंदा नाम कहता पानी फोड़ा, बिल्कुल साहब, लेकिन बात सतयुग की हो रही है। मतलब हम क्या पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, बीता हुआ वह काल जो अभी नहीं है ना, जो समय बीत गए उस समय की बात कर रहे हैं कि साहब किसी जमाने में बावड़िया दूध और घी से भरी रहती थी, और अभी तो पानी के भी लाले पड़ रहे हैं साहब। हाँ, तो मित्रों सिरोही की तलवार, उसी प्रकार सिरोही जिले के महत्वपूर्ण खनिज है, एक तो तांबा है, एक आपको टंगस्टन मिल जाएगा, और एक आपको कौन सा है, कैल्साइट खनिज मिल जाएगा। और ये खनिज मित्रों कहाँ है, सिरोही के अंदर है। वहाँ मेलों की बात करें तो याद करो सारणेश्वर महादेव का मंदिर, वहाँ भाद्रपद शुक्ल एकादशी एवं द्वादशी 2 दिन लगातार मेला लगता है महादेव के मंदिर में, यानी सारणेश्वर महादेव मंदिर में। गौतम ऋषि महादेव का मेला लगता है अप्रैल माह के अंदर, गौर मेला लगता है वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। अब ध्यान रखना, ये एक तो है गौर मेला और एक है गौर नृत्य। ध्यान रखना मित्रों, नृत्य भी किन का प्रसिद्ध है, ग्रासियों का प्रसिद्ध है। और ये गौर मेला है ना, ये लगता है मित्रों सियावा गांव में। कौन से गांव में, सियावा गांव आबू में, और आबू का साहब सिरोही में। और गौर मेले की विशेषता है कि इस मेले में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, इसीलिए ध्यान रखना इस मेले को मिनका यानी मनकारो मेलो भी कहा जाता है। वैसे हम इधर के लोग मिनक बोलते हैं, आबू और सिरोही साइड में मिनक को मनक कहा जाता है, तो कहते हैं साहब मनखारो मेलो। तो मनखारो मेलो कहते हैं साहब कौन सा है, गौर मेला है। माता का मेला ये चैत्र अमावस्या को है। मार्कंडेश्वर मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी वैशाख पूर्णिमा को लगेगा, और नक्की झील का जो मेला है ना वैशाख पूर्णिमा को लगेगा। और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ग्रासिया अपने जीवन साथी का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। सियावा गुजरात बॉर्डर पर है, इसके गलत कह रहे हैं बिल्कुल। मनखारो मेलो वो है गौर मेला। सिरोही जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पूछे तो NH 62, NH 27 और NH 168। और हमने आपको बताया था NH 62 का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रखा है, ये अबोर पंजाब से होता हुआ कहते हैं साहब सिरोही की तरफ जाएगा। NH जो 27 है ये आसाम से कांडला की ओर जाएगा, है ना। और 168 ये सिरोही से लेकर गुजरात तक जाएगा।
हाँ, और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ के महान व्यक्तित्व की बात करें तो याद रखना मित्रों, गोकुल भाई भट्ट जन्म हुआ था इनका 19 फरवरी 1899 को और मृत्यु हुई थी 6 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। पहले पुरस्कार की बात करें तो इन्हें मित्रों ध्यान रखना वर्ष 1971 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा भूषण है? तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महान हस्ती आपके सामने है और वो मित्रों कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। बड़े गौर से सुनना और समझना। वर्बली बोल रहा हूं कारण के समय थोड़ा कम रहा है और फास्ट भी बोलूंगा। मित्रों ध्यान रखना, गोकुल भाई भट्ट वही है जिनके कह सकते हो साहब अथक प्रयासों से आबू देलवाड़ा और सिरोही, इसका कह सकते हो साहब इनको मिलाया कहा था अपने राजस्थान में। तो सिरोही आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे राजस्थान एकीकरण के दौरान सिरोही का एकीकरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को छठे चरण के अंदर। यानी राजस्थान की जो 18 रियासतें थी ना, वो तो आ चुकी थी साहब 1949 में। याद आ रहा कुछ? तो मित्रों ध्यान रखना, आगे जाकर 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही को कहां मिलाया गया? राजस्थान में। अब सिरोही मिल तो गया, लेकिन सिरोही का एक भाग आबू देलवाड़ा रह गया। कहते हैं साहब आबू देलवाड़ा तत्कालीन दे दिया साहब मुंबई प्रांत के अंदर। अब मुंबई कहां रह गया? आबू कहां रह गया? बीच में सीमा गुजरात की लगी, तो बीच में गुजरात वाले टांग अड़ाने लग गए कि मुंबई तो बहुत दूर है, ऐसा करो हम गुजरात वालों को दे दो। उस समय गोकुल भाई भट्ट ने कह दिया साहब समूचे राजस्थान का एक ही तो हरा भरा इलाका है, एक ही तो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, एक ही हमारा दर्शनीय स्थल है कि जिसके हम कम से कम पूरे 12 महीने गर्मी सहन करते हैं, लेकिन 12 महीनों में 1-2 महीने कम से कम थोड़ी सी ठंड की राहत हमें भी मिल जाए, ताकि ये माउंट आबू गुजरात को ना तो गुजरात को जाना चाहिए और ना ही मुंबई को ये रहना चाहिए अपने कौन से स्थान में? राजस्थान में। तो मित्रों आज हम जिस हरे भरे स्थान, जिस हरे भरे क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं ना, ये मित्रों ध्यान रखना श्रेय किनको जाता है? गोकुल भाई भट्ट को जाता है ना। तो गोकुल भाई भट्ट है जिन्होंने सिरोही और कहते हैं साहब बाबू देलवाड़ा को मिलाया था राजस्थान में, और कहते हैं साहब बड़े गांधीवादी विचारक थे, इसीलिए इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता। बड़े गौर सुना, राजस्थान का गांधी कहा जाता। और राजस्थान कहते हैं साहब कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष मित्रों गोकुल भाई भट्ट ही थे। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखना, गोकुल भाई भट्ट वो महान व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान में प्रथम बार मद्य निषेध प्रथा को प्रारंभ किया था। मद्य मीन होता है शराब, शराब मीन दारू। तो पहली बार कहते हैं साहब शराबबंदी पर आवाज उठाने वाले कौन है मित्रों? गोकुल भाई भट्ट है। वर्तमान छाबड़ा परिवार संघर्षरत है ना, उसी तरह पहले कौन सा परिवार था? भट्ट परिवार था। और भट्ट परिवार कौन है मित्रों? गोकुल भाई भट्ट है। तो गोकुल भाई भट्ट वो महान व्यक्तित्व है जिन्होंने पहली बार मद्य निषेध को लेकर बहुत ज्यादा जोर दिया और शराबबंदी को लेकर कहते हैं आवाज उठाने वाले कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है और 1971 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और आगे चलते हैं मित्रों, आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य आ चुके हैं। अब इस एक तथ्य को गौर से सुनते जाना। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा? माउंट आबू है। आर्द्र जिला पूछे तो झालावाड़, ध्यान रखना, लेकिन आर्द्र स्थान पूछे तो कौन सा? माउंट आबू है। सेब की खेती राज्य में सबसे पहले माउंट आबू प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल हुई थी। सबसे बड़ा रसोई घर माउंट आबू के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिवन कैंपस में है। यानी सबसे बड़ा किचन, यानी सबसे ज्यादा लोगों के लिए खाने के लिए जो रसोई घर बना है ना, वो मित्रों ध्यान रखना इसी आबू में है। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका माउंट आबू है। स्थापना 1864 हुई। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने लायक बात है ना। तो 1864 ईस्वी में राजस्थान की पहली नगर पालिका माउंट आबू में स्थापित हुई थी। माउंट आबू में देश का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम अवस्थित है। फिश बोले तो मछली, तो मछलियों के लिए एक्वेरियम बना हुआ साहब कहां पर है? माउंट आबू में। और आगे चलते हैं। विश्व हृदय सम्मेलन 28 और 30 सितंबर 2007 को हुआ था माउंट आबू में ना। वर्ल्ड हार्ट कह सकते हो साहब, जो सम्मेलन हुआ था ना, वो मित्रों कहां पर हुआ था? माउंट आबू में। ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव दोनों ही ध्यान रखना माउंट आबू के प्रसिद्ध है। ग्रीष्म महोत्सव होता है जून में और शरद महोत्सव होता है दिसंबर में। गर्मियां ज्यादा जून में पड़ती है और ठंड ज्यादा दिसंबर में पड़ती है। डिकिल पटेरा आबू एंसिस पादप विश्व में एकमात्र आबू पर्वत में ही मिलेगा। आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक भाई इको सेंसिटिव पार्क की बात की थी,
है ना, आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य में एक पादप, एक पौधा उत्पादित होता है मित्रों, वो कौन सा है? डिकिल पटेरा आबू एंसिस पादप। न्यूनतम सहकारी समितियां कहाँ? सिरोही जिले में। सिरोही वाले ज्यादा सहकारी समितियों को काम नहीं लेते हैं। सिरोही जिले की पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है ना। उसी प्रकार देखना, राजस्थान एकीकरण दौरान सबसे अंत में सिरोही जिला मिला था, बिल्कुल मिला था। सिरोही के वालदा एवं आबू रेवदर क्षेत्रों से टंगस्टन प्राप्त होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, टंगस्टन मिलता है साहब सिरोही में। वालर नृत्य ग्रासियों का, बिल्कुल साहब, ऐसा नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, कई बार पूछा है। और सिरोही और आबू का लोकप्रिय है। सिरोही जिले में चंपा बावड़ी का निर्माण चंपा कौर ने करवाया था। थोड़ी देर पहले आपने बावड़ी देखी थी, चंपा गुफा देखी थी, है ना। चंपा गुफा है, चंपा बावड़ी है, बिल्कुल वो सारी वही है। और मेघवालों की रमत सिरोही में राउलियों द्वारा खेली जाती है। उसी प्रकार कैमिलोन भारत के अधिकतर क्षेत्रों से विलुप्त हो चुका गिरगिट प्रजाति का ये जंतु, गिरगिट में समझते हो ना, जिसे आप कई बार कहते हैं भाई गिरगिट के जैसे रंग क्यों बदल रहे हो, तो गिरगिट में एक प्रजाति है कैमिलोन, वो केवल माउंट आबू में ही बची है, ध्यान रखना। 2006 में माउंट आबू के पर्वतों में देखा गया था, यानी सब जगह विलुप्त हो चुका, केवल माउंट में है। कैमिलोन नामक इस जंतु को स्थानीय भाषा में आला डुला या गिरडा भी कहते हैं। संपा कहाँ है? चंपा है, अच्छा, चे को से बोल रहे होंगे। अब इस जिसका अर्थ होता है आलसी की तरह, तो आलसी की तरह रहने वाला जो तुम्हारा जो ये आला डुला या गिरडा है ना, ये मित्रों ध्यान रखना केवल माउंट में बचा हुआ है। राजस्थान का प्रथम इको फ्रेजाइल जोन माउंट आबू है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थल नक्की झील है। राजस्थान में चीकू उत्पादन अग्रणी जिला सिरोही है, बिल्कुल साहब, सर्वाधिक चीकू सिरोही में होता है। और पहली बार सेव भी ध्यान रखना माउंट आबू उत्पादित की गई थी। शिवगंज में सैयद बादशाह की दरगाह बनी हुई है। सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है, बता दिया आपको। माउंट आबू में एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय रहा था, मुख्यालय 1845 में बना था, याद आ रहा होगा। और राजस्थान का प्रथम जो एजीजी था ना, वो था मिस्टर लॉकेट। आतल जो गांव है, वो आतल गांव में वर्मा जी का 1350 वर्ष पुराना मंदिर स्थित है। वर्तमान में इसका जीर्णोद्धार चल रहा है, मूर्ति लगी हुई वर्मा जी, ये समझ लो साहब। आतल गांव वैसे गोकुल भाई भट्ट का जन्म भी आतल गांव सिरोही में हुआ था, ध्यान रखना। हाँ, रामपुर यहाँ बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया। और बेल का बगरा ये वोलेस्टोनाइट खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों, ये था आज आपके राजस्थान के देवों की नगरी, राजस्थान की देवनगरी, और राजस्थान में सर्वाधिक देवताओं वाले मंदिर वाला जिला, और जिले का नाम था सिरोही। तो इस चैनल पर जुड़े हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद, साधुवाद।